अस्सलाम वालेकुम कहेंगे आप सबको ईद मुबारक के साथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों की ईद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म की गुजर रही होगी। और जिन लोगों की अभी भी सुबह हुई है, कुछ लोग होते हैं जो लेट उठते हैं, जो ईद वाले दिन भी सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा आराम करके उठेंगे क्योंकि फिर पूरा दिन तो काम कर रहे हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हो सकता है कि आप लोगों ने हमारी ही चैनल से अपना आगाज़ किया हो दिन का, तो अच्छा एक आगाज़ होना चाहिए। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से अब्बासी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। बहुत ईद मुबारक आपको, खैर मुबारक, खैर यार मुबारक। आज बड़ी ईद है ना, वरना मैंने अभी कहना था ईदी ईदी। हाँ, पिछली तो आपको मिल गई, जैसे कि आपको इस पे मिल जानी थी। मिल गई थी मुझे। ओए हाँ, मैं भूल गया। हाँ, लेट मगर मिल गई। लेट मिल गई थी। लेकिन लेडीज जेंटलमैन, यहाँ पर आपको सबको कहे कि आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन ना कि सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों को, बल्कि पाकिस्तान से जो बाहर भी हैं उनको भी और की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और उम्मीद है कि आपने भी कपड़े शपड़े पहन लिए होंगे, क्योंकि ये वक्त अब तक ये हो चुका है कि आप उठ छुट चुके होंगे, नहा चुके होंगे। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है छोटी ईद और बड़ी ईद में? छोटी ईद इज़ अ गिफ्ट आफ्टर रमज़ान, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह ताला कि आपको इतने आपने रोज़े रखे होते हैं, अल्लाह की इबादत की हुई होती है आपने सही, और उसके बाद आपको ईद मिलती है, तो इट्स एन वेरी एक्साइटिंग इटसेल्फ, क्योंकि चांद रात भी होती है। लेकिन कुर्बानी की ईद में जो है वो चांद रात वो उस तरह नहीं होती जिस तरह हम लोग छोटी ईद की करते हैं। छोटी ईद और बड़ी ईद में क्या फ़र्क है? मैंने कहा आज इस बारे में बात करेंगे। आपको बड़ी ईद ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है, छोटी ईद ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है? व्हाट अबाउट यू, तुम्हें कौन सा ज़्यादा? बचपन से तो छोटी ईद ज़्यादा एक्साइटिंग लगती थी हमेशा से, बट आफ्टर हज, जब से मैंने हज किया है तो मुझे बड़ी ईद ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है। बिकॉज मुझे हर वो एक एक मोमेंट याद आ रहा होता है, बड़ा रोना आ रहा होता है। कल का जो मेरा मतलब जो हज वाला दिन होता है वो मेरा बड़ा रोते धोते गुजरता है, क्योंकि मुझे हर वो चीज़ याद आ रही होती है जो वहाँ पे हमने की होती है। और अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो तो जब आप हज पे जाते हैं तो आपको बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि आज ईद है। मतलब लिटरली जब पाकिस्तान से कॉल्स आ रही थी तो हमें याद आ रहा था कि ओह हाँ ईद है, क्योंकि उस दिन आपने इतना कुछ करना होता है ना वहाँ पे कि यू आर जस्ट लाइक कि ओके बस ये चीज़ें हो जाए, ये फ़र्ज़ अदा हो जाए, ये फ़र्ज़ अदा हो जाए, ये हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें मुझे वो बड़ा याद आ रहा होता है। आपकी कौन सी ईद है वो ज़्यादा? अच्छा, मैं आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ बड़ी ईद, बिकॉज बड़ी ईद इज़ मेगा, इसीलिए इसको बड़ी ईद कहा जाता है। मेगा इसलिए होती है क्योंकि इसमें रिश्तेदारों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, इसमें दावतें बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि सबके घरों में गोश्त फ्रिजों में होता है। तो हर कोई और डिफरेंट डिशेस, कभी चपली कबाब बन रहे होते हैं, कभी कढ़ाइयाँ बन रही होती हैं, कभी सीख कबाब बन रहे होते हैं। बारबेक्यू की जी होगी पार्टी, फिर बारबेक्यू एक नहीं होता, बारबेक्यू आज दोस्तों के साथ बारबेक्यू है, आज खानदानों के साथ जो है वो है आपके बारबेक्यू। फिर हमारे गाँव में हम जब मरी जाते हैं तो हम बारबेक्यू का होता है कि अब कज़न से जाना, अब नॉर्थ में जाएंगे हम लोग सारे कज़न, वहाँ पे जाके बारबेक्यू करेंगे, बारबेक्यू करेंगे। और इट्स एन ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग। एंड मजा सिर्फ ये आता है कि गोश्त देने भी आपको सबके घर जाना पड़ता है। और मर्दों के लिए मुझे लगता है बड़ी ईद इज मोर एक्सक्लूसिव, बिकॉज हम सबके घर जाते हैं गोश्त देने के लिए, वरना नाराज हो जाते कि वो तो गोश्त यहाँ से पकड़ा गया था और अंदर भी नहीं आके आया। और ये मुकाबलेबाजी भी हो जाती है ना, फलां के घर देने खुद गए थे और हमारे घर जो है किसी के हाथ में अच्छा ये भी हो सकता है कभी कभी आप किसी घर जाते हो तो कहते हो कि यार आपके घर के पास है तो उनको भी ना गोश्त हमारा दे देना। ये अपनी छोटी बहन के घर वो अभी आई भी नहीं है तो कल उससे कहना गोश्त ले जाए अपना ना यहाँ से। लेकिन अब हम ये नहीं करते। माय मदर स्ट्रिक्टली टोल्ड यू टेक द ड्राइवर, साथ लेके जाओ, हर किसी के ससुराल में जाओ, अंदर जाओ, बैठकर चाय पियो। तो मैं हमेशा अंदर जाता तो मैं कह रहा चाय नहीं पीनी, कोई अच्छी चीज खिला दो, क्योंकि चाय तो हर कोई खिलाता है। तो हम उससे कहते क्या पकाया तुम लोगों ने? थोड़ी गर्मी की वजह से भी ना आपका दिल करता है कि चाय जो है वो आप ना पिए इस तरह के मौसम में। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो बाल हैं ये बॉबी ने बनाए हैं आज अपनी मर्जी से, और हर बंदे ने मुझे किसी अलग बंदे के साथ मिलाया है। हुमायूं ने मुझे मिलाया है ऐश्वर्या के साथ, तो उनका एक गाने में ऐसे बाल थे। बॉबी ने खुद बाल बनाने के बाद मुझे मिलाया है सोनाक्षी के साथ कि ऐसे उनके बाल थे। और अब हसैन भाई जो है मुझे कह रहे हैं एंजेलिना जूली के वो, लेकिन वो कोई विच का कैरेक्टर है। फिर भी मुझे बहुत एंजेलिना जूली पसंद है, मैं बड़ी खुश हूँ। सबने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मुझे मिला दिया। हम आपने किसके कपड़े पहने हुए हैं? अच्छा, मैंने अमजद बाबू को पहना हुआ है जनाब। आज अमजद बाबू के कपड़े पहने हुए, अमजद बाबू को नहीं पहना हुआ मैंने, बट यूजुअली दैट्स व्हाट यू कॉल फॉर अ डिजाइनर, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्लेजर्स ऑफ अमजद बाबू। ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एंड इट्स वेरी वेरी गुड। और बट लेट्स से अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू द ब्यूटीफुल, टू द गॉर्जियस, टू द ज़ैनब। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक आप दोनों को। आज आप उसने आपको डायरेक्टली बोल दिया है। हाँ, मैं बीच में थी कंफ्यूज थी, क्या पता नहीं
नहीं पूरी बात होगी नहीं होगी इस तो मैंने मुगालते वालेकुम में को बहुत लंबा कर दिया। तुम इस मुगालते में कभी भी मुझे थैंक यू बोलती रही हो। नहीं बोलती हूँ, अब मैं आदत हो गई है मुझे कि अब ये नहीं हो सकता। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं, बहुत हसीन लग रहे हैं आप थैंक यू दोनों। थैंक यू। आपका भी बहुत अच्छा लिबास लग रहा है, आपने हलीमा के साथ काइंड ऑफ मैच ब्लू हो गया, Blue ब्लू हो गया। हाँ। ये कपड़े जो हैं ये मेरे अपने जाती कपड़े हैं, ये मैंने अपने भाई की मंगनी के लिए खरीदे थे। ये मेरे ख्याल से कोई पिछले साल तो उससे मंगनी नहीं की? मंगनी की थी नहीं अच्छा, खरीदे थे, इस तरह कहा कि खरीदे थे लेकिन मंगनी ना हो लिए थे सके ना, पिछले साल लिए थे तो वो थे हो गया ना। अच्छा पिछले साल सो यू wore it with a dupatta or it was without a dupatta? नहीं इट इज वो तेज दुपट्टा हो ये इस बाजू के लिए ये दुपट्टा इतना भारी है कि मैंने जब उसकी मंगनी पे इसको यहाँ पिन अप किया था तो यहाँ से ये शर्ट थोड़ी सी खत्म हो गया होगा। अच्छा, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नहीं किया जा सकता। अब मैं बार बार इसको रखती हूँ लेकिन फिर नीचे आ जाता तो मैंने कहा इसको यहीं रख लेते हैं। तो नहीं, ये बहुत दुपट्टा हसीन लग रहा है, बहुत अच्छा वेरी नाइस। इसको ऑर्गेन्जा कपड़ा कहते हैं। ये जो हाँ टिश्यू नेट ऑर्गेन्जा पर देखिए पहुंच गया आपको लड़का। तो है नॉलेज हर चीज की। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसका आपको नहीं पता, वो बता हर दें। फन मौला मुझे लगता है हर चीज का बता। अब लोगों को समझना मुझे थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। मैं मुझे लगता है आई फेल टू अंडरस्टैंड। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये भी बात गलत बता गलत रहे हैं। बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी ऐसी बिल्कुल बात भी बात अच्छा मुझे बताओ आज क्या पकाओगी? व्हाट यू गोइंग टू डू विद द कुर्बानी का गोश्त नाउ? वैसे हम तो खरीद के ला रहे हैं, हम तो कुर्बानी का गोश्त का नहीं बना रहे, लेकिन आप क्या बनाओगी? हम जो है बीफ पुलाव बनाएंगे और सही अच्छा जिस तरह से ऑथेंटिक होता है घी में बना हुआ। और क्योंकि उसकी और फिर साथ में मैं इसमें फैट भी यूज कर रही हूँ। जो चर्बी है उसका भी इस्तेमाल करोगे और फिर हड्डियाँ चर्बी पल्ला भी कहते हैं ना? पल्ला पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो चर्बी जो फैट है वो भी यूज कर रही हूँ, हड्डी भी होगी और इसमें बोनलेस भी होगी, तो वो जितना भी उसका अच्छा सा मजे का सेंस और बोन मैरो भी होगी इसमें। हाँ बोन मैरो भी होगी, वो भी होगी, तो हर चीज होगी। आजकल मुझे बोन मैरो बहुत पसंद आई हुई है इसलिए क्योंकि वो मैं अपनी बेटी को खिलाती हूँ, वो बड़े शौक से उसको खाती है। हाँ, तो मुझे होता है है आपको स्पेशल वो दे दूंगी, आप फिर खुद निकालती रहिए। बोन मैरो की बोटी जिसके भी इवन घर में प्लेट में चल जाए तो मैं कहती हूँ कि आप बेशक बोटी खा लो लेकिन बहुत अच्छी बात है, कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि साथ में अगर ईद है तो फिर मीठा तो बनता है, तो मीठे में हम शीर खुरमा, ईद पे हमेशा शीर खुरमा तो टॉप पे होता है ना डिजर्ट में, तो शीर खुरमा साथ में हम बनाएंगे। अच्छा कौन सी पसंद है, छोटी या बड़ी? मुझे बड़ी ईद पसंद है। छोटी ईद में ये होता है कि सिर्फ मीठा मीठा खाना है, मतलब मीठा खाने को ज्यादा मिलता है। और बड़ी ज्यादा बिरयानी बन जाएगी, पुलाव बन जाएगा, लेकिन मीठे पे ज्यादा जोर होता है ना। सुबह नमाज के टाइम भी मीठा, बस मीठा होना चाहिए। लेकिन मुझे मीठा, मैं लवर हूँ नहीं, तो मैं ज्यादातर बारबेक्यू के उस पर। आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ यार, आपने इतनी अच्छी बात की। उसमें दो चीजें भी होती है, नाश्ता दोनों ईदों का डिफरेंट होता है। इसमें पराठे अंडे बनते हैं क्योंकि आपने बहुत टाइम से इसी तरफ जा रही थी कि नमकीन होता है ना, सारी चीजें भी होती है। सो यू वांट अ वेरी हैवी नाश्ता, बट यहाँ पर कलेजी से नाश्ता शुरू होता है। आप थोड़ा सा जल्दी उठ भी जाओ ना, बड़ी ईद पे ये होता है। तो मेरी तो मामा हमेशा कहती थी कि ना नाश्ता करो ना, या एक स्लाइस खा लो, समथिंग लाइक दैट, ताकि फिर कलेजी का वेट करो। 12:30 पौने 1 तक कलेजी बन जाएगी। कलेजी से करते हैं। हाँ, हम भी उसी से करते हैं। मतलब मैं ये कह रही थी कि अच्छा फिर इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि गोश्त को मैरिनेट करके फिर आपने नॉर्थ वाले एरिया में जाना है, नहीं है तो आप हमारे तो इस्लामाबाद में करीब ही पहाड़ हैं, पीर सावा आप चले जाएं, दामने को चले जाएं, तो वहाँ पे एक स्पेशल होता है कि सबका एक प्लान होता है, सब इकट्ठे होते हैं और घर से निकल के बाहर जाते हैं। एक और चीज है, अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं तो आप मरीज जरूर जाते हैं, एक होता है कि जरूर जाना है। लेकिन इस बार छुट्टियां भी बहुत लंबी है, इट्स 2 वीक्स छुट्टियां, क्योंकि इस बार मिडिल ऑफ द वीक आई है एंड देन देयर इज अनदर वीक आल्सो। मैं अपने गवर्नमेंट सरकारी इदारों का बता रहा हूँ क्योंकि वो कैलेंडर में वो वीक ऑफ था, तो इसलिए अब वो ऑफ रहेगा। मजेदार से आपको बात जो बड़े मजे की बताऊं कि आप जब भी नॉर्थ वाले एरिया में जाए तो इसे पाकिस्तान में और इस्लाम बरी में आपको ये मिलेगा कि आपको एक पठानों की गाड़ी आके मिलेगी जिसमें राशा पे खबर और वो सब बाहर निकल के सब डांस कर रहे हो और कुछ भी हो रहा होगा। और आप कोई एक्साइटमेंट नहीं है, एंजॉय कर रहे होते हैं, आप डांस ना भी कर रहे हो, सब एंजॉय कर रहे हो। अभी रुको तो सही, नीचे बबल गिर गया है। हाँ, सिर्फ बबल नीचे गिर गया, इतना अच्छा ये तुमने कभी देखा ये सेलिब्रेशन का तरीका है, एग्जैक्टली वो मंजर कशी करके दिखाई है
एक आधी दफा ना हम लोग इस तरह गए थे And I'm so sorry to cut you off. It's just not the Pathan, everybody I'm talking about. हाँ, like तो सब. मतलब कुछ लोग ना इस तरह कर रहे थे, तो कुछ लोग होते हैं ना आपकी फैमिली में जो थोड़ा तंग होने लग जाते हैं, तो मैंने तो इस चीज को एंजॉय करना शुरू कर दिया और मैं अब उनको देख रही थी कि वो कब शाउट करेंगे तो मैं भी साथ में शाउट करूंगी। और क्योंकि आए हुए होते दूसरे शहर से भी लोग, तो वो ऐसे कोनों पे खड़े होते हैं कि खाओ ना आइसक्रीम, वो दोनों मियां बीवी, क्योंकि इतने से बात निकले कोई नई शादी हुई होती है, वो इसका हाथ पकड़े होते हैं, वो यूं कर रहे होते हैं, उसको हाथ लगा रही होती है, क्योंकि शुरू में तो आप देख करते हैं हाथ लगाने का, आपको हर चीज पता है, तो नॉर्मल लोग नहीं इतना नोट करते, आप हर चीज जो गैर शादीशुदा होते हैं ना वो ऐसे करके देखते हैं, कितना अच्छा लगता है जब तो उसने यही देख रहा था। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बहुत सारी उनसे ईद से मुतल्लिक की बातें होंगी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाएं। एक और सब में हलीमा हरमाई के साथ रहे। ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ब्रेक में मैंने एक छोटा सा सिप ले लिया था इस जूस का, मेरी चली से आसमानों से जाके निकली कोई खट्टे अंगूरों का ही जूस लेकर आए। यकीन माने कि मेरे चारों तपक रोशन हो गई, मेरी आंखें बंद होना शुरू की, जुबान मेरी बाहर आना शुरू की कि कौन से खट्टे अंगूरों का किसी ने बनाया है, कोई सी चिली खट्टे अंगूर है जिसका ये। एक सिप लो, मुझे तो प्लीज अभी लो, अभी जस्ट टू टेक अ सिप और तो पता चलेगा कैसा एक खट्टे अंगूरों का है ना। नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है ये वाला। ठहरो मैं तुम्हारा पीता हूँ। हुमायूं को लग रहा है मेरा कोई और है और हुमायूं को कोई और है। दिस इज एक्चुअली और ये तुम्हारा कोई और है, उससे मुझे खट्टे अंगूरों का दिए। चलो इस बात पे बहस बाद में होगी, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज नहीं मेरा ज्यादा है, तुम्हारा थोड़ा है, मैंने तो ऐसे एक्सचेंज नहीं करता। ऑलराइट, वो हम बात कर रहे थे जनाब बड़ी और छोटी ईद की, लेकिन अब आपको आपकी मुलाकात करवाएंगे आपके प्यारे से मेहमानों से जो आज आपके घर आएंगे। आपने चीजें मजेदार सी चीजें बना के हम सबको खिलानी, क्योंकि आज का दिन हम आपके साथ गुजारेंगे और ये ईद का दिन आपके साथ कैसा गुजरेगा ये आप पे और हम पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आज आपने खुश रहना। खुशी जो है वो थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन सस्ती भी हो जाती है अगर आप खुद खुश रहना चाहें। तो आपकी मुलाकात कराते हैं सबसे पहले दो बहुत खूबसूरत मियां बीवी से, जो कि दोनों बहुत प्यारे लगते हैं दूसरे के साथ, क्योंकि बड़ा मुश्किल था शायान के लिए कि ऐसी बीवी ढूंढना जो उनके कद को बिल्कुल मैच करके दे, और उन्होंने कहीं से ढूंढ ली, कहीं से उन्होंने तलाश कर ली जो उनको टक्कर देती हैं अपने माशाल्लाह रवैये में भी। और जितने भी लड़के होते हैं ना जो टॉल हाइटेड होते हैं, उनको हमेशा ये बड़ा मसला होता है कि भाई बीवी जो है उसकी हाइट ठीक होनी चाहिए, वरना बहुत सारे लोग जो है वो बहुत मजाक उड़ाते हैं। और एक बड़ा मशहूर हमारा टप्पे भी है जिसमें हम ये कह रहे होते हैं जिसकी बीवी छोटी जिसकी लंबी है वो फलाना ढमकाना, तो वो उससे बचने के लिए वो हर बचने के लिए उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बीवी जो है वो चुनी है। कहाँ से चुनी ये तो आज उनसे मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन वन मोर थिंग टू हैव बी डिस्कस्ड हियर व्हिच इज कि शायान थोड़े से मज़ाहिरी बात है, कद लंबा चौड़ा बंदा किसको नहीं अच्छा लगता, तो ऐसी बीवी को सर्विलेंस 24 घंटे करनी पड़ती होगी कहीं इधर उधर न चले जाए, तो वो भी भरपूर तरीके से कर रही होगी। लेकिन लेट्स आस्क दिस ब्यूटीफुल कपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, शायान लतीफ एंड अबीरा आफ्ताब इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। और दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाभी, ईद मुबारक। मुबारक हो। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इसीलिए कह रहे थे मैं 3 दफा इसलिए कहा ताकि आप बोलें कि हम भी अच्छे लगे। यही तो हम सुनना चाह रहे थे इतनी देर से। अच्छा, अच्छे लग रहे हैं। Thank you so much, thank you so much. जॉनरा से लोगों को बुलाने का हमारा मकसद ये होता है कि हम कुछ लोगों को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार इनका काम बड़ा आसान है। जिस तरह शायान का जो काम है, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो, तो ये काम हमें लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ ना, मैं इन लोगों को सल्यूट करती हूँ कि यार ये इतना काम करते हैं। हम लोग तो यहाँ आके तैयार होके बैठ जाते हैं, लेकिन हमारी जो लेकिन आज हमने शायान को बिल्कुल डायरेक्टर ऑफ नहीं वो मैं बात बुलाया, आज हमने मियां भी बुलाया। हम अनसंग लोगों के हवाले से ये प्रोग्राम जो है वो इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लगे कि उन लोगों की लाइफ भी जो है कितनी मसरूफ होती है, उनको भी यही कुछ दिन मिलते हैं। जिस तरह हमारी टीम है वो हमेशा ऑन टोज होती है, हम तो यहाँ आके तैयार होके बैठ जाते हैं, उन्होंने और 10,000 काम करने होते हैं, वो बेचारे बिल्कुल बेहाल हुए होते हैं। तो सल्यूट है जी आप सबको। तो इसी तरह की दो जो शख्सियात हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगी, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड तबका है, जिसको हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं करते, 4 अच्छी तस्वीरें खींच के जो है वो लगा देते हैं और उसके बाद जो है इनके मज़े हो जाते हैं, इनको हर चीज़ फ्री में मिल जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब मैंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग करना शुरू की है, बहुत मुश्किल काम है, आंसू निकल आते जब आप 10 दफ़ा एक ही शॉट देते हो और उसी तरह के एक्सप्रेशंस होते। तो जी हमारे साथ मौजूद है निम्रा खोकर,
Yes, है and ना, एंड हनूजिया समी, मैं पूछना चाहूंगी वैसे इनके नाम का मतलब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम हनूजिया, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप दोनों को। प्लीज आइए, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये हलीमा की नजर लगी आपको फौरन से पहले, ये इसी तरह देखती है लोगों के बस। कैसे प्लीज प्लीज बैठिए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों जी, माशाल्लाह। बहुत अच्छे लग बहुत Thank बहुत you शुक्रिया, जी, you thank guys you look so amazingly good। पर चलो कोई तो ऐसे मेरे साथ मैचिंग की है रेड में, तो आपने मेरे साथ कर ली है, चलो ये बेहतरीन हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच आप चारों का आने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ। लेकिन आज आप हमारे मेहमान नहीं है, आज जो देखने वाले आज सब उनके, हम 6 के 6 बल्कि 7 लोग उनके मेहमान हैं, और आज वो हमें खिलाएंगे जो हमारे स्क्रीन के उस पार हमें देख रहे हैं। अच्छा शायान, आपसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बताएं कि बड़ी ईद अच्छी लगती है, छोटी ईद, और वजह क्या है, कौन सी ईद क्यों अच्छी लगती है? यार वैसे पता है क्या, दोनों ईदों का अपना एक अलग डायनामिक है। अब रमजान के अंदर ये होता है कि जो ईद आ रही होती है उसका एक बिल्डअप होता है ना, मतलब 30 दिन का एक बिल्डअप होता है, इंतजार करते हैं उसे एक दिन ईद आनी है, ईद आनी, ईद आनी, और जिस दिन आती है तो उस दिन एक्साइटमेंट लेवल कहीं और होता है। चांद रात भी होती है तो वो एक्साइटमेंट ट्रिपल हो जाती है। एग्जैक्टली। अब ये वाली जो ईद है, इसकी जो एक्साइटमेंट है हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो खास तौर पे, कि जानवर, उसकी कुर्बानी, फिर गोश्त की तकसीम और वो सारा, फिर जो गरीबों को जो गोश्त हम लोग देते हैं, गरीबों के लिए जो करते हैं, वो जो उनकी आंखों में एक जो उम्मीद होती है ना, वो देखने की एक अलग एग्रीड, बट देयर इज अ मेजर पॉइंट जो हम सबने डिस्कस नहीं किया, जो हम मर्दों को बड़ा मजे का लगता है, अब तो खवातीन भी जाती है मंडी जाना। इट्स वन ऑफ द बेस्ट, इट कम्स विद इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। जब आप रेट पूछ रहे होते हैं, और बचपन में तो डर लग रहा होता है, लेकिन बड़े इस दफा, पिछली दफा और इस दफा, इन दोनों दफाओं का जो एक्सपीरियंस है मंडी का, वो बचपन में तो खैर एक एक्साइटमेंट ही एक अलग थी ना, मतलब 90s का डेकेड और 2000s का जो डेकेड था वो एक अलग ही, आपका पैसों से कोई लेना देना नहीं होता ना, सिर्फ एंजॉयमेंट। अच्छा अब क्योंकि अगर 2010 से लेके अभी तक देखें तो 15-16% पर ईयर जो है वो रेट्स जो है वो ऊपर जाते हैं। अब सिनेरियो इतना अजीबो-गरीब हो गया है वहाँ पे कि जो जानवर बेचने के लिए आ रहे होते हैं, अगर तो आप उनकी मर्जी की बात नहीं करें तो बदतमीजी करना शुरू कर दें। ये इतना कॉमन हो गया है ना, मतलब कल पिछली वाली ईद जो जानवर को वैसे उठा के करते करते नहीं ले सकते, छोटा जानवर ले लो यार, बकरा ले लो भाई, मतलब ठीक है आप नहीं बेच रहे तो ना बेच रहे हो। दैट्स अ वेरी गुड टैक्टिक लाइन एज वेल, कि आपको होता है कि यार ये मुझे गरीब समझ जाए, दे दे कितने का दे रहा है तो दे दे। वो ये भी है। अच्छा व्हाट अबाउट यू, छोटी ईद अच्छी लगती है, बड़ी ईद अच्छी लगती है? पर्सनली मुझे छोटी पसंद है। क्यों, व्हाई, व्हाट्स द रीजन? ईदी मिलती है, कुछ काम नहीं है तो दोस्त नजर नहीं आ रहा। वेजिटेरियन बाय द वे, तो इसलिए इसको कहने लगी थी जब हमारे ने सवाल पूछा था। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब कुछ है जिस तरह आप कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे, मतलब मीट नहीं खा रही, ये दुमची खा रही, दुमची कुछ लोगों को पता होगा कि दुमची क्या चीज होती है, वो बहुत शौक से खा लेती हूँ। समटाइम्स मैं चर्बी बहुत शौक से खा लेती हूँ। चर्बी मैं बहुत शौक से खाता हूँ, मैं गोश्त नहीं खाती हूँ, चर्बी मैं शौक से खाती हूँ, तो लोग हैरान होते हैं कि चर्बी ओजरी तुम ये चीज खा लेती हो। मेरे ख्याल से लड़कियों को सबको छोटी ईद पसंद होती है, लड़कों को सबको बड़ी ईद पसंद है। तभी तो वोट होनी है, क्या बात कर रही है? मुझे लगता है नहीं कहना शुरू कर दिया निम्रा ने, क्या कौन सी ईद पसंद है? ईद अच्छी लगती है क्योंकि जब आप रिलेटिव्स से मिलते हो, आपके घर रिलेटिव्स आते हैं, और सबसे बड़ी मजे की बात ये होती है कि रमजान में ये होता है ना, आपकी रूटीन सेम हो जाती है, मतलब रोज पकोड़े खाने, आपने फ्रूट चाट खानी है और रोजा खोलना है और वो इफ्तारी करनी है, सहरी करनी है, देन ओके फाइन। हमें पता होता है कि यार अब जो है ना ईद पे ये सीन हो, लेकिन बकरा ईद पे हमें ये पता होता है कि यार बारबेक्यू भी होना है, नानो घर होना है, दादो घर होना है, पुप्पो के घर भी जाना है, वो भी हमारे घर आएंगे, दोस्तों की तरफ भी जाना है। बहुत एक मतलब मुझे जो है ना, मुझे लगता है कि हैपनिंग्स होती है बड़ी ईद पे ये कि फेस्टिवल जिस तरह आप समझ लो कि आता है तो वो ऐड ऑन हो जाता है, कि मतलब पहला दिन हमें पता है कि यार एंड ये वाहिद ईद है, मतलब छोटी ईद का पहला होता है दिन एक्साइटमेंट, दूसरे दिन में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन इसके तीन एक्साइटमेंट तीन भी नहीं, अगर आपके रिलेटिव्स मतलब है ना, मतलब आप मिलते जुलते हैं, और अगर जेलिस वाले नहीं सीन तो आप जो है वो नानो घर भी जाते हैं, फिर दादो घर भी जाते हैं, बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स लगा के आपने जो है वो पेश किया। शादीशुदा लोगों के लिए ना जो दूसरा दिन तो ससुराल डे। अच्छा दूसरा दिन होता है, पहला दिन नहीं होता, अगेन सब्जेक्ट ऑफ चॉइस, सब्जेक्ट ऑफ चॉइस है। आपने पहला दिन, हाँ आपने पहला दिन अगर गुजारना है अपने ससुराल में, अच्छी बात है, जाएं गुजारें। मेरी फैमिली के अंदर हम लोग बचपन से जिस तरह से माय फादर और हम लोग, हमारा फर्स्ट डे हमेशा नानी के घर पे होता है, और वो आज तक जिंदगी में आज तक उसी तरीके से होता है। तुमने भी यही करना, अगर सेकंड डे ससुराल डे,
तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद से सेकंड डे जो है मैं अबीरा के अम्मी अबू के घर जाता हूँ। अच्छा बट मीरा तुम भी पहले अब ये डोला डाल देना कि अम्मी भी तो जाती थी पहले दिन अपने घर, आप मेरे पहले दिन जाना। थोड़ा सा और पक्की होने दो ना, 10 साल 15 अभी थोड़ा कच्चा है, थोड़ा सा पक्का होने दो। हनूजिया आप क्या करती है, पहले तो मुझे बताएं इस नाम का मतलब क्या है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट, और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि कौन सी ईद ज्यादा पसंद है। इस नाम का मतलब हनोजिया का मतलब है रोशनी की पहली किरण। जबरदस्त। अच्छा ओ गुड यार, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया मुझे पता था आपने मुझे बताया था। कौन सी ईद ज्यादा पसंद है, छोटी या बड़ी? मुझे दोनों ईदें पसंद है, ईद होती है नहीं एक बतानी है ना, सबने एक एक चूज किया वैसे मतलब ये तो बड़ा सियासी जवाब है, हमने तो लगता है राना सनाउल्लाह साहब को बुला लिया है। दोनों ईद बहुत बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। दोनों ईद अच्छी हैं लेकिन छोटी ईद पे ज्यादा मजा आता है। क्या वजह क्या? बड़ी ईद पे काम ज्यादा करना पड़ता है ना। हाँ ये भी है कि हम लड़कियों को अपने चल में घुसा देते हैं। सी है ना, नकम्मी कोई काम आ जाए बस आपने कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाना, बड़ी ईद है आपने घर पे ही पकाना है। अच्छा नहीं मुझे ये मसला नहीं होता, मुझे मसला होता है कि जब मैं तैयार हो गई फिर कोई काम ना बोले, मैं कुछ ना करूंगी, धरती हिल जाए मैंने ना कुछ करना। अगर मैं तैयार नहीं हुई, मतलब मेरे जो घर वाले कपड़े या कुछ भी, तो आप मेरे से कुछ भी करा लो मैं कर लूंगी, क्योंकि आप उस वक्त लग भी मास्ती रही होती। हाँ तो आज भी भाइयों ने मुझे देखा उस हालत में, ये जो मेरा रूप है ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट को जाता है, तो इस वजह से मैंने जब ये आज आई, जब मेकअप के बगैर आई, तो मुझे तो उसको बचाना ही नहीं, मैंने कहा यार बाजी मेरे कपड़े भी धोके नहीं मैं मेकअप के ना सिर्फ मैं मेकअप के बगैर आई, बल्कि मैंने नाइट सूट पहना हुआ था क्योंकि घर के काम करके जल्दी सुबह वाले में जल्दी, तुम्हारे बाल भी खराब थे और बाल मेरे उजड़े हुए, और मैंने कुछ भी नहीं किया था, लिटरली मैंने सिर्फ उठ के मुंह धोया, सनब्लॉक लगाया, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं इसी मरहूमियत पे, हलीमा की कैसे घर में ना मिल सका मेकअप। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, बात करेंगे इन प्यारे से कपल से और इन दोनों दोस्तों के साथ, खेलेंगे बहुत सारी गेम्स भी, लेकिन उसके साथ आपने हमारे साथ रहेंगे तभी तो हो सकेगा सब कुछ। देखते रहिए जनाब ईद स्पेशल, आपको बहुत ईद मुबारक हो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक को। आप देख रहे हैं केक भी सामने पड़ा है, ये बिल्कुल हमने मेहमानों के लिए रखा हुआ है, ये बिल्कुल वो डाइनिंग की वो टेबल नहीं है जिसमें आपने रख दिया और बच्चों को आप यूँ आंखें निकाल रहे होते हैं। खबरदार जो करीब भी तुम लोग आए, मेहमान आएंगे तो खाएंगे, मेहमान यही है जो ये खाएंगे। ये आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग चाहे तो हम कटिंग भी करा देंगे केक की, ये नहीं समझना कि ये बिल्कुल सही हालत में है तो अब ये कटेगा। लेकिन आप ऐसे उठा के भी चक पे मार सकते हैं। ड्रामास में होता है ना, प्रॉप्स रखे हुए होते हैं, एग्जैक्टली होती है कि यार ये यू वोंट बिलीव कि हमें हर दफा हर बंदे को बताना पड़ता है कि आपके पास ये जो जूस पड़ा है, पानी पड़ा है, कॉफी पड़ी है, ये सारी चीजें ये आपके लिए हैं और इसके ऊपर स्प्रे नहीं हुआ हुआ, क्योंकि हर बंदा गेस्ट बेचारा आके हमारे कह रहा होता है कि नहीं ये खाने की। अब अच्छा यहाँ तक जो लोग हमें देख रहे होते हैं टेलीविजन पे, मेरे अक्सर दोस्तों से पूछते हैं, कहते हैं वो जो चाय का कप तुम पी रहे हो तो उसके अंदर चाय होती है? क्योंकि एक्चुअली चाय बहुत नीचे होती है, ऊपर खाली होता है, तो वहां से लग रहा होता है कि आप खाली जो पी रहे होते हैं। सो वो दैट्स लेट मी टेल यू दिस इज ऑल रियल एंड वेरी जेन्युइन। अच्छा यहाँ पर हमने इनकी सीटें तब्दील की क्योंकि इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। उसने कहा तुम स्क्रीन पर आ रही हो, मैं नहीं आ रही, और बहुत लड़ाई हुई है, हमने बहुत मुश्किलों से यहाँ पर समझौता करवाया है, फिर हमने सीट चेंज करके आखिरकार मैं लड़ाई नहीं लड़ती, हम तो नहीं लड़ते, लड़कियां तो नहीं लड़ती, ये तो हम गेम में बताएंगे आपको। लड़कियां तो नहीं लड़ती, लड़कियां नहीं लड़ती। मैं अच्छा यहाँ पर लड़की हूँ, मैं कह रही लड़की बहुत और साइलेंटली लड़ती हैं। अच्छा आंखों में लड़ाई है। अच्छा बात सुने, ये लड़कियां कौन सी साइलेंट लड़ी है? लड़कियों नहीं तो किस इलाके की लड़की है? मैं वहां से रिश्ता करूंगा। मैंने खुद अपनी आंखों से कैट फाइट देखी हुई, मैंने एक नहीं 3 देखी हुई है। मैंने स्कूल में देखी हुई कैट फाइट, और लिटरली बहुत बुरी कैट फाइट्स देखी हुई है, और यहाँ तक मैंने कैट और डॉग फाइट भी देखी हुई है। एक लड़की पड़ गई थी एक लड़के को, ठीक है, उसको बहुत मारते कि तेरे नंबर ज्यादा क्यों आ रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर उसका नाम वो लड़का तुम तो नहीं थे, हफ्सा जिसके ज्यादा नंबर आ रहे थे। एक्चुअली मेरी दोस्त थी हफ्सा, और मेरे आगे हाईएस्ट नंबर, और हफ्सा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। हफ्सा ने कहा तेरी तैयारी कैसी है? मैंने कहा हफ्सा मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, और मैं हमेशा से वो बच्चा हूँ जो झूठ बोलता था कि मेरी तैयारी नहीं है। रोना डाल देते हैं कुछ लोग, बोलना चाहिए ना, तो यार मैं क्यों बताऊँ मेरी तैयारी। अब मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब मेरे जब नंबर आए तो मेरे हाईएस्ट नंबर आ गए, और हर सब्जेक्ट के मेरे हाईएस्ट आ रहे। हफ्सा एंड आई वाज द टॉपर, और मैंने टॉप कर लिया, हफ्सा सेकंड हो गई। हफ्सा बाहर जब पेरेंट टीचर मीटिंग आई तो उसकी मामा कहती मेरी मामा आई है? मैंने कहा नहीं मेरी तो अभी तक नहीं आई। वो मुझसे पूछी ताकि इसके घर वाला तो नहीं आया हुआ। मैंने कहा नहीं मेरी तो नहीं आई। क्यों पूछ रही हो? कहती मेरी भी नहीं आई। उसने मेरे यहाँ से बाल पकड़े और उसने मुझे घसीटा, और जब इट वाज 7 स्टैंडर्ड की बात, उसने मुझे इतना मारा
और मैं कुट खा के जब अपनी अम्मा के पास आया तो मेरी अम्मा कहती शर्म कर, लड़की मार गई, तूने मारा उसे? मेरे कहा नहीं, नहीं मारा। अच्छा, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये बड़ा डिफरेंस है दोनों की लड़ाइयों में ना। अगर दो लड़के या दो लौंडे आपस में लड़ रहे हो ना, तो 2 मिनट 5 मिनट का उनका एक दूसरे को हूल देना सही है। 2-3 मिनट के धक्के, कोई 30 सेकंड की या 10 सेकंड की, कोई 5 सेकंड की एक चंड, और उसके बाद सारे आके रोक लेते हैं। ये बड़ा उसके बाद सारे आके रोक लेते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है लड़कों की लड़ाई का। लेकिन लड़कियों में मैंने एक चीज देखी है, 3 जो कैट फाइट्स हैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना देखने का। दूर से मेजर करती हुई आएंगी और एकदम चढ़ जाएंगी। हाँ, बाल पकड़ के नीचे गिराए। पता नहीं इनके सामने ही ऐसा होता हो। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। आपका दिल कर रहा है, आपकी खुशी से लग रहा है, वो दिल कर रहा है ऐसी लड़ाई देखने का। मेरा दिल कर रहा है कि अच्छा, मैं स्कूल में दुआएं करता था कि हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू वॉच। वैसे अल्लाह माफ करे, लेकिन जब वो लड़की वो भूल जाती है सब कुछ। तो मैं आपको बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटी के बाद जब लड़ाइयाँ होती थी, सो ये बात शायान की इतनी ठीक है कि आप कभी कभी, मैं एक बार लड़ाई हुई और मैं थक गया, मैं मोटरसाइकिल बैठ के मैंने कहा तुम लोग आ ऊ करते रहो, जब लड़ोगे तो कहता आ ना, तू आ गया, तू आ ना, तू एक कदम तो बढ़ा। लड़कियों की मैंने एक फाइट देखी हुई है और वो जाहिर है मेरी दोस्त है, मेरे जैसी ये लड़ने वाली। तो जब हम लोग उससे लड़ने गए, पूरी तैयारी के साथ हम गए कि अगर उसने भी बाल खींचे तो सब उसके बाल खींचेंगे, सब कुछ। बाल खींचते लेकिन वो बेचारी इतना डर गई हम सबको देख के, क्योंकि हम इतने मशहूर थे कि हम बहुत ज्यादा लड़ाके और ये सब कुछ है, कि वो बेचारी इतना डर गई कि उसने फिर कुछ कहा ही नहीं। तो बिल्कुल मजा नहीं आया। हम वीडियो भी लोगों को कह के गए कि वीडियो बनाना हमारी, कि हम लड़ेंगे, उसको कुटेंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे। ये चीजें अक्सर शादियों पे और ईदों पे कोई ना कोई खानदान के एक बंदा जरूर नाराज होता है, जिसको आप जाके ईद वाले दिन आपने जाके आप कहते हो कि यार ईद है, छोड़ो, चले जाते हैं उनकी तरफ, और वो भी आएंगे और वो ऐसे हाथ में, आप हाथ मिलाए मुझे, हमारे गाँव में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। I used to have अल्लाह जन्नत फिरदौस with ममानी, and what she used to do कि वो एक आध महीना पहले नाराज जाती थी और वो हाथ मिलाती थी हलीमा ऐसे, अगर अब राजी हो गए तो कहती इधर हाथ मिलाओ, सामने को भाईजान क्या हाल है, और वो ऐसे कुर्सी पे बैठती थी कि वो नाराज है। नहीं, क्योंकि वो नाराज है, शी वांट टू शो कि शी डज नॉट वांट टू सिट हियर, वो यहाँ पे बैठती थी। तो हम तो सदा का ममानी है ये तुम्हारी ममानी। अच्छा। हम सदा के बदतमीज ममानी सुन लें। कहाँ पे आप चले जाओ, सुना लो उनको जाके। यहाँ नहीं है, अब अल्लाह मियां की उन्होंने पहले ही कहा है कि जन्नत में जगह देंगे। तो वो कोने में बैठती होती थी और वो बहुत डाडी मामी थी हमारी, बहुत डाडी। तो कोने में बैठती थी, तो मैंने कहा मामी डिग जाओगे तो पीछे होके बैठ जाओ, ऐसे कहती है, इसने मुझे एक कहा है, वो चली। She left the house। इस बात पे वो नाराज होकर चली। उनको मौका चाहिए था। वैसे हमारी फैमिली में अभी तक इस तरह की कोई, शुक्र है कि कोई मिसाल अभी तक कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है। ये तो मजा ही नहीं। क्या बताओ ना, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। कोई ऐसा कैरेक्टर होगा बड़ा मजा आता है। नहीं, हमारा खानदान बहुत लड़ाका है, बहुत लड़ते हैं हम लोग एक दूसरे से, बहुत लड़ते हैं। लेकिन जब कोई ईद आती है, किसी की शादी आने वाली होती है, तो मुंह नहीं बनाते हम लोग सारे प्रॉपर, भाई जाना है, मिलना भी है। अगर मैं मतलब ऐसा ना कि मेरी मामा जो है वो मेरी मामी से नहीं बात करी और किसी की शादी है, तो ठीक है, ओके फाइन, हम जाएंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो शादी अटेंड करेंगे, लोगों को प्रिटेंड करेंगे हमारे बीच में कुछ भी नहीं ऐसा हुआ हमें पता ही नहीं है। और ये बड़ा मुझे ना निम्रा की बातों से लग रहा है मियां बीवी वाला रिलेशनशिप है। नहीं, क्योंकि मियां बीवी जो है ना, वो अक्सर ऐसा होता है कि लड़ाई हो जाती है, जाहिर है सारे नॉर्मल है, हम पागल तो नहीं है जिनकी कभी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई हो जाती है, लेकिन लोगों के सामने आपने प्रिटेंड करना होता है कि आप बिल्कुल लड़ाई हुई भी और अम्मी अब्बू के सामने, इनके अम्मी अब्बू के सामने, अपनी अम्मू के सामने, बस प्रिटेंड नहीं करना कि लड़ाई हुई है, गाड़ी में से ही धुआं मिष्टी हुई हुई है कि सुनाई हुई है, और वहां जाके आप आई थिंक एक दफा ऐसा हुआ था कि हमारी बहस हो गई थी एक बात पे गाड़ी और हाँ, और हम अबीरा के अम्मी अब्बू के घर ही जा रहे थे, तो बस वहां पहुंच के सब कुछ ठीक हो गया। और मजे की बात यह है कि जब तक हम वहाँ बैठे रहे सब कुछ बिल्कुल ठीक, और वापसी पे बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि यार हमारी कोई बहस ऐसा हुआ। ओके, और वापस आके उस बात पे डिस्कस नहीं हुई। ये चीज अच्छी होती है ना कि देखिए आप लोग लड़े हुए हैं और बाद में मतलब भूल जाते हैं। नहीं, मेरा तो बिल्कुल ये नहीं होता। मेरा उस जगह पे जाऊंगी, मैं बिल्कुल मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि जब जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, और नहीं मैं बिल्कुल सही हो जाती हूँ, और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद होगा मैं दोबारा ऐसे कि जहाँ से हम सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ेंगे। वो सिर्फ एक्टिंग थी लोगों के साथ। हमारी फैमिली में ना सारे पीठ पीछे बातें करते हैं एक दूसरे के, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। मुंह पे जब आते हैं ना सारे अच्छे हो जाते हैं।
ओह ये बहुत हमारी फैमिली में ये अच्छा, my mother is dangerous also लोग होते हैं very, she has a very good memory। और अगर लड़ाई हुई है, आप जब जाएंगे आपको लगेगा ये मियाँ बीवी इस दुनिया के सबसे कहेंगी तुझसे खादा कि खादा तो क्यों ना मैं कह रहा है अभी गाड़ी में तो बहुत मेरे का चलो शुक्र है खत्म हो गया सब कुछ। अब गाड़ी में बैठी अम्मा एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक। जैसे ही घर में आए अब्बू कहते हैं कि मीठा ने कुछ बना लिया। अब्बू को लगा कि हालात ठीक हो गए, कहते जी उसे तो खाए ना तो कहते बहुत मजे का मीठा मैंने कहा ये खत्म नहीं हो गई थी बात। यार वैसे मुझे लगता है कि ये एक कपल के अंदर अगर इस तरह का रिलेशन है, इट्स अ रियली गुड, रियली गुड। मोनोटनी नहीं रहती उसके। अगर ये किसी की तारीफ करते आपको ऐसे बुरा लगता है? हर औरत को ऐसा ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ है मतलब उनका बुरा लगता है, बाकी मुझे नॉर्मली बुरा नहीं लगता। कुछ कहती है आप वही वाली बात जो उन्होंने की हो के हाँ वो बड़ा अच्छा लग रहा था आपको उसका। हाँ कभी ये पता है मियाँ की कुछ खास दोस्तें ऐसी होती हैं जो आपको लगती है जहर, आपका दिल करता है कि इस सफा 80 से मिनट ये कुछ कसने पूरा पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर ये क्यों नहीं शिफ्ट हो रही। बंदे का दिल कर रहा होता है कि बंदा इससे पूछे कि भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों नहीं चली। तुम्हारी शौहर की कौन सी दोस्त है तुम सारी? मैंने खत्म करा दी दोस्ती। मैंने कहा ना ये दोस्ती ना चल। मुझे खत्म करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने खुद ही खत्म कर दी। आपने कुछ ऐसा किया वो खुद ही खत्म कर दी? कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने रॉयल्टी शो किया। चले यार वेरी गुड। हम सिंगल लोग क्या ही बता सकते हैं किसकी दोस्ती अब छुड़वाएंगे। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके आपने बात बता दी। मैंने एक्चुअली हमारे साथ मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ये सुन के जाए यार, सुन के जाए। मैंने कहा हम सिंगल लोग क्या बताएंगे जिनसे हमने कहा दोस्ती छोड़ दो, हमसे छोड़ दी, हम अकेले बैठे हुए, हम तो अकेले, हमारे साथ कोई भी नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले यहाँ पे। वेलकम बैक टू द शो। अभी हम लोग जी गेम्स का आगाज करते हैं, गेम्स खेलना शुरू करते हैं। आज की जो गेम है मुझे बड़ी पसंद है यार ये गेम, तो मैंने सोचा कि है स्पंद। मुझे याद है मैंने वाक्य सुनाया था स्पंद वाला, दोबारा सुना दूंगा फिर कभी। नहीं मुझे नहीं याद। अच्छा आई टोल्ड यू माय कजन जो मरी से आई थी और वो क्योंकि पहाड़ी बोलती थी तो कहती थी पसंद हाँ, को। तो वो बिरयानी हमने दोपहर में बनाई, हमने कहा बड़ी लोग हैं, फिर हमने रात को बनाई, उसने कहा कि ये तो बिरयानी डेली हमने उसकी वजह से बनाई, तो वो उर्दू से ही नहीं बोल सकती थी, कहती आप लोग को बिरयानी बहुत स्पंद है। ये क्या है स्पंद? वो पसंद कह रहा था चाइनीज स्पंद कह रहा। गेम का मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसके रूल्स भी बताऊंगी। शायान आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कह रहे थे, आप पहले बात करिए। जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना वो इस तरीके, मतलब अबीरा के साथ जब मेरी शादी हुई उससे पहले हमारी फुल अरेंज मैरिज है, राइट? तो हाँ हमें एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं अभी इसी हवाले से बताना चाह रहा था कि जिस तरह की अबीरा खुद है, तो उसके बाद ना तो कहीं कोई कमी महसूस हुई कभी जिंदगी में कि यार एक दोस्त की कमी हो, वो भी नहीं है। मतलब हर लिहाज से जो भी कोई चीज जो इंसान की जिंदगी में मिसिंग होती है वो इसने आगे गैप जब फुल कर ही दिया। आज तो साल आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, आपने तो अपनी मुलायम कर दिया बीवी को। ये चीज हकीकत है, ये चीज हकीकत है और ये मैं यहीं पे मेरी बात तो ये कि बहुत ज्यादा बटरिंग हो रही है। हम ना तुम्हारा साल अच्छा गुजरने देंगे। ये अबीरा ना आना इस झांसे में जो हथकड़ियां तुम्हें पहनाई हुई मैं शायद साइड लेते हुए बता दूं कि ये जो बातें हो रही हैं सिर्फ यहीं तक हैं। एक लड़ाई हुई नहीं कि अबीरा सब कुछ भूल नहीं मेरी नहीं वो साल तक याद रखेगी कि मेरी लड़ाई ना हो, इसलिए मैं That's what I'm saying कि this is real। ये एक्चुअली जो क्योंकि मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मुझे कोई फोर्सफुली कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फोर्सफुली तो आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसने आके जो भी जिंदगी में मेरी जो चीजें मिसिंग थी वो इसने पूरी अभी पता चलेगा तुम कितने पानी में। हम ये वाला गेम ही जो है गेम ही ऐसी लेके आए हैं कि पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। होने वाला ये है कि हम तीनों ये गेम खेलें, मतलब तीनों आप दोनों मैं दोनों हम दोनों और ये दोनों ये गेम खेलेंगे। मुझे गेम बड़ी पसंद है तो मैंने कहा मैं और हुमायूं
लेकिन उसके लिए मैंने सेटिंग थोड़ी चेंज की है। हम बड़ा दावा करते हैं। भेजेंगे, हमने पहले अबीरा को सोचा था, लेकिन अब जो इससे बात करती है ना एनो सीना थे सीधा कीता ना, तो मेरा नाम यूनी। तो शायान आप जाएंगे बाहर, हलीमा आप जाएंगी बाहर, और आप जाएंगे बाहर। हम इनसे सवाल पूछेंगे आप लोगों के हवाले से, जो इन्होंने सवाल आपके बारे में बताना है कि उनकी जो पसंद है क्या वो ठीक है कि नहीं है। वापस आएंगे वही सवाल आपसे पूछेंगे कि आपको इससे पता है कि नहीं। उसके बाद जो पहली दफा गया होगा वो जवाब देगा, और दूसरी दफा सेकंड जैसे इस दफा मैं जा रही हूं तो नेक्स्ट टाइम हुमायूं बाहर जाएगा, मैं हुमायूं। So what we're doing is, no, this time we're sending Abira. Sorry, Abira is going to go. आप तीनों लड़कियां बाहर जाएंगी, आप और आप बाहर जाएंगी। आपके बारे में इनसे पूछेंगे ना, जरा देखते हैं ना कितनी दोस्ती है ना अबीरा। ठीक है, पता लग जाएगा। नीचे निमराज, अब पता चलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, अब पता चलेगा तुम्हारा तो मुझे कितना जानते हो या मुझे नहीं इतना पता। चलो जी, ऑल राइट, ठीक है जी। सबसे पहला सवाल हम आपसे करते हैं, जैसे ये लोग बाहर जाएंगे हम आपसे पहला सवाल करते हैं। ऑलराइट, पहला सवाल आपका है कि उनका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? कोई भी नहीं, उनको नहीं पसंद कोई भी। हाँ, she doesn't do sport. कोई स्पोर्ट नहीं पसंद। आप बताइए जी, उन्हें कौन सा स्पोर्ट पसंद है, कौन सा खेल पसंद है? जो मेरे साथ फ्रेंड थी, हाँ जी जी जी, क्रिकेट। क्रिकेट, अच्छा। हलीमा का मैं बताऊं, मुझे लगता है हलीमा को क्रिकेट बहुत पसंद है। दैट्स व्हाट आई थिंक, शी लाइक्स क्रिकेट। ऑल राइट, अगला सवाल है, किताबें कौन सी पसंद है, फिक्शन या नॉन फिक्शन? क्या लगता है किस तरह किताबें पढ़ना पसंद है उनको? अभी ना वैसे तो सस्पेंस हॉरर स्टोरीज सुनती है, शी डजंट रीड, बट उसको हॉरर पसंद है। ठीक है, हलीमा, मुझे लगता है हलीमा को रोमांटिक जो है वो ज़्यादा पसंद है, रोमांटिसाइज, और बायोग्राफी उसे बहुत पसंद है, रोमांटिक एंड बायोग्राफी। आप बताएं जी। निम्रा भी बुक्स तो नहीं पढ़ती? नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती जी, नहीं पढ़ती। ऑल राइट, अगला सवाल है जी, फेवरेट कार्टून कौन सा है उनका? चाउडर। हाँ, चाउडर, ओह अच्छा, मेरी अम्मा को बहुत पसंद है चाउडर। और आप बताएं जी उनको कौन? टॉम एंड जेरी। मुझे लगता है हलीमा को कैरेक्टर, आई थिंक शी लाइक्स टॉम एंड जेरी आल्सो, बट दैट्स व्हाट आई बिलीव, शायद उसे टॉम एंड जेरी पसंद है। लिख लेते क्या? अल्फा ब्रावो चार्ली तो नहीं, कार्टून तो नहीं है। पावर पफ भी शायद हो सकता है वैसे, चलो पावर पफ भी लिख लेते हैं। चलो जी, लेट्स डू इट। ऑलराइट, अगला सवाल है, मीठा ज्यादा पसंद है या फीका ज्यादा, मतलब ये नमकीन खाना ज्यादा? नमकीन ज्यादा प्रेफर करती है, नमकीन। अगर इन दोनों में ही चॉइस है, ऑप्शन में यही दोनों, तो फिर यही है नमकीन। आप निम्रा भी नमकीन ज्यादा पसंद है। अच्छा, हलीमा को भी नमकीन ज्यादा पसंद है। लड़कियां मीठा ज्यादा इसलिए भी नहीं खाती ना कि कहीं मोटी ना हो जाए। हाँ, पर हलीमा को मीठा भी पसंद ही है उतना जितना नमकीन भी पसंद है, मतलब मीठा शौक से खा लेती है, मतलब उसे इतना वो नहीं है कि मसला नहीं है, पर स्पाइसी तरी खाती है, तो नमकीन और मीठा दोनों ही उसे ठीक ही लगता है। पर मेरा ख्याल है ज्यादा प्रेफर वो नमकीन करती है, मेरा ख्याल है, बट दोनों ही पसंद है उसको वैसे। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ऑल राइट, सोशल कौन सा सवाल जी, ये आपका फेवरेट स्पोर्ट हो गया, किताबों वाला हो गया, फेवरेट कार्टून हो गया, और स्वीट या सॉल्टी वाला हो गया। अगला सवाल, कैजुअल ड्रेसेस पसंद है, फॉर्मल? कैजुअल पसंद है। कैजुअल, अच्छा, हलीमा को भी कैजुअल, शी लाइक्स कैजुअल। ठीक है, कैजुअल उसे पसंद है, ठीक हो गया जी। अगला सवाल है जी, कौन सी फेवरेट मूवी है जी? फेवरेट मूवी हॉरर तो कोई भी हो मूवी उसको पसंद है। हॉरर? हाँ, हॉरर कोई भी फिल्म हो, पर कोई स्पेसिफिक आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी फिल्म्स जो अभी देखती है। आई थिंक कंजरिंग, आई थिंक सो। कंजरिंग होता है। कंजरिंग। ऑलराइट, आप बताएं जी। स्पेसिफिक कोई एक मूवी तो नहीं, लेकिन मतलब जिसकी स्टोरी अच्छी हो। वो हाँ, अच्छा, हमें गंदी स्टोरी वाली मूवीज नहीं, जाहिर बात है, वही मूवी अच्छी है स्टोरी अच्छी, पर कोई आइडिया? रोमांटिक मूवीज पसंद है। चले, वैसे आपने स्पेसिफिक बताना था, पर क्योंकि आप कह रही हैं इतना अच्छा जानती नहीं है। हलीमा को असल में मुझे मूवीज के नाम भी नहीं याद रहते। फैमिली ओरिएंटेड मूवीज अच्छी लगती है, जैसे फैमिली साथ हो, तो आई थिंक फैमिली ओरिएंटेड में नाम नहीं ले सकता बिकॉज इट्स सम अदर मूवी, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड और रोमांटिसाइज वाली मूवी जो इन्हें पसंद होती है। ठीक है, आखिरी सवाल है जी, 2 सवाल रहेंगे। ऑल राइट, कॉफी शॉप या पार्क?
कॉफी शॉप। कॉफी शॉप। कॉफी शॉप। आप भी कॉफी शॉप? अच्छा, मुझे लगता है हलीमा पार्क ज्यादा पसंद करेगी। आई थिंक शी विल लाइक टू गो टू अ पार्क देन एट अ कॉफी शॉप। आई थिंक ऑलराइट। शीर खोरमा और कस्टर्ड? आई थिंक शीर खोरमा। शीर खोरमा। आप बताएं। कस्टर्ड। कस्टर्ड, क्योंकि मीठा इतने शौक से अभी खाती नहीं है, तो आई थिंक शीर खोरमा। शीर खोरमा विल ही, लाइक हाँ। इट। शीर सवैयां होती है ना उसमें। अच्छा जी, ये हो गया। ऑलराइट, आखिरी क्वेश्चन है कोई जी? अच्छा, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। सेम। इंस्टाग्राम। आजकल वैसे इंस्टाग्राम है उसके लिए, पर वैसे पहले व्हाट्सएप था। पहले व्हाट्सएप था, अब इंस्टाग्राम है उसका। अब वो आजकल बड़ी हुई है, पर व्हाट्सएप पहले था क्योंकि उसके बहन भाई है, तो वो व्हाट्सएप कर देता हूँ। व्हाट्सएप मुझे लगता है व्हाट्सएप। आजकल इंस्टाग्राम है वैसे उसका, तो व्हाट्सएप अच्छा, मैं ये चीज नोट कर रही हूँ, ये दो ऑप्शन उनके दिख रहे हैं, लेकिन ये दो लिख रहे एक ही लिखा जा रहा है। तो एक ही जा रहा है। नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये दो लिख रहे हैं। नहीं, एक ही लिख दिया है। व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, ये वाली भी हो गया सवाल। ऑलराइट जी, बुला ले जी, बुला ले। बड़ी जलील होना मैंने, मुझे लगता है हलीमा से। ऑलराइट, सो दे ऑल आर हियर। लेट्स सी क्या होता है। क्या हमने सही बताया? दौड़ के नस पच के वो आ जाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और मैंने वो यहाँ पे लिख ली हैं। अब आपने तो स्पोर्ट का कहा था, कोई भी नहीं। अच्छा, ऐसे ही ठीक है, चले। दे ऑल आर हियर। ऑलराइट, सो दे आर हियर। सही जवाब ना दिए हुए ना, दोस्ती खत्म शुद्ध। कितने 10 नंबर है ना, अब देखो कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, अच्छा, वन बाय वन जी शुरुआत करते हैं जल्दी से। आप इधर से शुरू करेंगे। स्पोर्ट आपको कौन सा पसंद है? खेल कौन सा पसंद है? आपने इधर देखना है शायद। खेल कौन सा पसंद है? मुझे कोई भी नहीं पसंद। वेरी गुड, ही सेड कोई भी नहीं जी। 1 नंबर आपका हो गया। हलीमा, तुम्हें क्या पसंद है? खेल देखने में, खेलने में, देखने में। देखने में क्रिकेट। यस, ओह नाइस नाइस नाइस। यार वैसे सही जवाब पे तालियां होनी चाहिए। सही जवाब पे तालियां होनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट, वेरी गुड। ये तूने बोला, मुझे लग रहा तूने बोला। अच्छा, अब आप इधर देखेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगी। अच्छा, किताबों की किस तरह किताबें पढ़ना आपको पसंद है जी? आपको? कोई भी नहीं। इन्होंने हॉरर कहा था, तो ये आपका गलत। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन कॉन्टेक्स्ट पूरा बताया मैंने, कहा कि वो किताबें नहीं पढ़ती लेकिन स्टोरी हो गया ना, ये इसी तरह चल रहा है ना। हलीमा, आपको किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है? आजकल कोई भी नहीं पढ़ता बुक। हाँ? इस्लामी। इस्लामी नहीं, मैंने कहा था आपको बायोग्राफी और हाँ, बायोग्राफी भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की इस तरह की बायोग्राफी पढ़ी है, लेकिन वो इस्लामी लीडर्स हैं, आप ये कह सकते हैं। गलत है, वो कह रहे गलत है जी। सही जवाब है तो ये गलत ही हुआ ना जवाब। तो चले ऑफिशियली गलत कर दिया। आपको पसंद ही नहीं है मुझे। देखा, मैं तुम्हें यहाँ से उठा दूंगा, तुम यहाँ से इशारे शुरू कर रही हो। अच्छा, मैंने नहीं बताया, पूछ ले इससे। आजकल ब्लॉगर्स का हम ब्लॉगर्स नहीं बुक्स पढ़ते। अच्छा ठीक है। सिर्फ वीडियो एडिट आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा? टॉम एंड जेरी। देखें, वेरी गुड, टॉम एंड जेरी। ठीक है, तालियां बजाओ यार, तालियां बजाओ। मेरे बहुत सारे डेक्स्टर हैं। एक इधर देखो। एक बताओ। तो मिनट तालियां बजाओ, मैंने सारे सही बोले हैं। कार्टून कैरेक्टर आप बताइए जी, आपने क्या कहा था? चाउडर कहा था, तो उनको खुद नहीं याद। हलीमा, आपको क्या पसंद है? टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी, ऑलराइट। अगला सवाल है। मैंने अभी उसकी वो शेप्स भी जमा करनी शुरू की है टॉम की, जिसमें वो कभी कुछ बनावे, कभी कुछ तो वो। अच्छा, स्वीट या सॉल्टी? सॉल्टी। अब देखिए इसने कहा था आपको नमकीन पसंद है। अब आप हलीमा, आपको नमकीन पसंद है या मीठा ज्यादा पसंद है? नमकीन। नमकीन, या ऐसा मैंने कहा था एक लो नमकीन। गुड यार भाइयों, आप बताएं इनको नमकीन ज्यादा से? नमकीन, वेरी गुड, तीनों ठीक जा रहे हैं। यहाँ आके मसला हो गया। किस तरह की ड्रेसिंग पसंद है इनको, कैजुअल या फॉर्मल? मुझे फॉर्मल पसंद है। इन्होंने कैजुअल कहा था, वेरी गुड, गलत हो गया। पसंद है या फॉर्मल पसंद है? दोनों पसंद है। ज्यादा एक नाम लेना है। फॉर्मल। वेरी गुड में बोल रहा है। क्या पसंद है? फॉर्मल। कैजुअल पहन के घूमने में बड़ा मजा आता है यार, ये सही बात है। ये भी झूठे लोग। कैजुअल पसंद होना चाहिए ना, फॉर्मल तो ऑफिस वेयर हो जाता है। अच्छा, किस तरह की मूवी पसंद है देखना? किस तरह की मूवी? मुझे फनी और रोमांटिक।
रोमांटिक बोला था मैंने। रोमांटिक बोला था, वेरी गुड। हलीमा, आपको किस तरह की मूवीज देखना पसंद है? हर तरह की। कैसी, किस तरह की? हर तरह की। हर तरह की। मतलब किस तरह आता है जो तुम्हें अच्छा लगता है देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, किस तरह की मूवीज देखना? इकट्ठे रहे यार, मुझे फ्रेंड्स टाइप, फैमिली ओरिएंटेड, फ्रेंड्स जिसमें हो वो सर्कल। गुड, मेरा सही है। अच्छा, आप बताएं, जब अबे जहाँ फ्रेंड्स आते, ठीक है, आप बताएं किस तरह की मूवी देखना पसंद है? हॉरर एंड मिस्ट्री। वेरी गुड, हॉरर इन्होंने कहा था आपको पसंद है। अच्छा, कॉफी शॉप पे जाना पसंद करेंगे या पार्क पे जाना पसंद करेंगे? पार्क। पार्क, इन्होंने कॉफी शॉप बोला था, आपका गलत हो गया। हलीमा, तुम पार्क जाना पसंद करेंगे? कॉफी शॉप यार, शौक है पार्क में जाने का। मैं बच्ची को लेके पार्क जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पार्क में जाना। बकवास यार। आप बताएं, कॉफी शॉप या पार्क? पार्क। कॉफी शॉप। तीनों का जो गलत होता है वो तीनों का गलत होता है। ये कब चेंज हो गए स्टैंडर्ड, मुझे समझ नहीं आ रही। शीर खोरमा या कॉफी कस्टर्ड? पसंद होगी। मीठा तो पसंद ही नहीं है, तो ज्यादा। दोनों में से शीर खोरमा कैसे? इधर देखो तुम, कस्टर्ड। कस्टर्ड ही का। हलीमा, हाँ शीर खोरमा, शुक्र है यार, झूठी। शीर खोरमा या कस्टर्ड? मुझे भी मीठा पसंद नहीं, अगर खाना पड़े तो मैं शीर खोरमा। हाँ, शीर खोरमा। आखिरी सवाल है। अच्छा देखो, अब आजकल की मेरी बताना, जो तुम लोग पहले से बहुत ज्यादा यूज करते हो उसका बताना है। आजकल का अच्छा, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप क्या ज्यादा यूज करना पसंद होता है? पसंद क्या यूज करना पसंद? इंस्टाग्राम। उसने इंस्टाग्राम ही कहा था। हलीमा, तुम्हें इंस्टाग्राम ज्यादा? इंस्टाग्राम ऑब्वियसली। हमारे मैसेज के ज्यादा यूज क्या करती हो तुम? गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। इंस्टाग्राम। पसंद इंस्टाग्राम। आजकल ट्रेंड ही इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ टोटल कौन जीता है। 1 2 3 4 इनके ठीक है। और कहते दोस्त मिल गया मुझे तो पता है, मुझे हम सफर मिल गया, सब पता है। और ये अपना मेरा है 1 2 3 4 5, इनसे ज्यादा है पाँच नंबर। और आपका है 1 2 3 4 5 6 7। जो नहीं जानते आप जीत गए यार, वेरी गुड। कसूर इनका नहीं है, मैं लड़की हूँ तो मैं मूडी हूँ, तो कभी भी मेरा मूड चेंज ऐसे ये भी पता नहीं, झूठी एक नंबर की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बाकी जो तीनों शख्सियात हैं, हम ब्रेक लेते हैं और अगली ब्रेक में ये तीनों शख्सियात जो है वो उठ के जाएंगे और बाकी इनके दोस्तों से सवालों के जवाब जो है वो हम लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारे साथ में। तुम्हें पार्क भी पसंद था? वेलकम बैक टू द शो। लेकिन मुझे गेम खेलने से ज्यादा टेंशन इस बात की पड़ी हुई है कि मैं हुमायूं के बारे में सही जवाब दूं, वरना अगर मैंने गलत जवाब दिया हुमायूं मुझे सारी जिंदगी माफ नहीं करेगा। 8 में से 5 ठीक दिए, which is such a good number। अच्छा जी, अब बाकी जो तीनों शख्सियात हैं, यानी कि शायान, हुमायूं और हुंजिया, हनोजिया आप लोग जो है वो तीनों चले जाए। अपना फोन लेके जा। बेस्ट ऑफ लक। हलीमा, मैसेज कर दे। जल्दी से जाए, जल्दी। ठीक है जी, नहीं जाना तो यार, खड़ो। मैं तीनों के जवाब लिख लूंगी। बहन, आप प्लीज जरा जल्दी तशरीफ ले जाए, आपको नहीं सुनने ये सवाल। अच्छा चले, अभी आप बताएं, ब्लैक कलर या वाइट कलर? ब्लैक। आप? लाइट कलर्स। उनके हिसाब से लाइट, ठीक है। तो फिर वाइट हुआ ना, मतलब हाँ, मतलब लाइट्स में कुछ ठीक है। अच्छा जी, कॉफी या चाय? चाय। आप? कॉफी। उनको कॉफी पसंद है, आई गेस। हनूजिया को, ठीक है। अच्छा जी, अब है जी सनसेट या सनराइज? सनराइज। सनसेट। मैं लिख रही हूँ मैं हुमायूं का लिख रही हूँ। अच्छा, हुमायूं को जी मुझे लगता है ब्लैक कलर पसंद है, और कॉफ़ी या चाय में से कॉफ़ी पसंद है, और सनराइज पसंद है, सनसेट नहीं पसंद। सनसेट या सनराइज? सनसेट। ठीक है जी। हम थोड़े से मतलब एस्थेटिक्स होते हैं। ठीक है जी। समर्स या विंटर? समर। आई गेस हुमायूं को विंटर पसंद है, मुझे पता नहीं है, मेरा ख्याल है विंटर्स। ठीक है। किताबें या मूवीज? हुमायूं को किताबें। बोथ, आई थिंक ज़्यादा मूवीज। ठीक है, मूवीज।
अनोजिया को अच्छा जी, मोबाइल या लैपटॉप? मोबाइल। 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 ठीक है, तीनों का सेम है। अच्छा, एंड्रॉइड या आईफोन? आईफोन। आईफोन। एंड्रॉइड। आईफोन। ठीक है जी। अब है जी, फुटबॉल या क्रिकेट? क्रिकेट। 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 फिंगर क्रॉस, लेकिन हुमायूं प्लीज क्रिकेट कह देना। क्रिकेट। ओके। चॉकलेट या आइसक्रीम? उनको वैसे दोनों नहीं पसंद, लेकिन चॉकलेट अगर खाना चाहे तो चॉकलेट। आइसक्रीम। चॉकलेट। हाँ, अगर खाना चाहे तो। हुमायूं को मीठा नहीं पसंद, ठीक है, मीठा हुमायूं को बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी अगर दोनों में से ऑप्शन मिले तो मेरे ख्याल से चॉकलेट होगा, लेकिन मैं इसी जवाब के साथ जाऊंगी कि वो कहेगा मुझे मीठा नहीं पसंद। ठीक है, अच्छा जी। आइसक्रीम। आइसक्रीम। वैसे तो वो दोनों फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? माउंटेन्स, हिल्स। माउंटेन्स, हिल्स, सुनसा टाइप जगह। मैं भी हुमायूं की माउंटेन्स कहूंगी। मुझे नहीं पता, वैसे मेरे ख्याल से कोई बाहर मुझे भी ये बिल्कुल भी उसके बारे में आइडिया, लेकिन हमें भी शायद नॉर्दर्न एरिया। नॉर्दर्न, ठीक है। अच्छा जी, कितने तक हम पहुंच गए हैं? कैट लवर है या डॉग लवर? कैट लवर। कैट लवर। हुमायूं, मुझे नहीं लगता हुमायूं इज एनिमल लवर। डॉग तो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। कैट का मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं है। कैट लवर। कैट, आई गेस कैट लवर। चले जी, बुलाएं जी उनको, आखिरी सवाल पूछते हैं और उनको बुलाते हैं हम। म्यूजिक या डांस? म्यूजिक। म्यूजिक। म्यूजिक या डांस? उसको वैसे हम लोग जिस फील्ड से, हमें दोनों ही पसंद है, लेकिन आई गेस म्यूजिक। ठीक है, मुझे भी लगता है हुमायूं को दोनों। आजा। Alright, mate. मुझे लगता है हलीमा will have a more score because हलीमा knows about me much, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ। बिल्कुल फजूल, मैं हर बात इसे बताती हूँ अपनी जिंदगी की निटी ग्रिटी। तुझे पार्क की बताई थी, तूने बदल दी। ओके जी, सवाल शुरू होते हैं शायान से। ब्लैक कलर या व्हाइट कलर? ब्लैक। ब्लैक कलर। ब्लैक कलर या व्हाइट कलर? ठीक है। मुझे व्हाइट वैसे आई लाइक व्हाइट कलर इज बट ब्लैक इज समथिंग ऑन द टॉप। मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। तालियां 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 तालियां। ब्लैक कलर या व्हाइट कलर? व्हाइट। व्हाइट, सही जवाब। चाय या कॉफी? चाय। सही जवाब। चाय या कॉफी? यार मैं यार आप ये डिप्लोमेटिक आई थिंक कॉफी इज कॉफी। चाय या कॉफी? चाय। कॉफी कहा था उसने। एक्साइटमेंट तो पैदा करो ना, हंसे हम। यार पता है, हाँ पता ही नहीं चल रहा कि सही भी है या गलत। मैंने कितना अच्छा खेला। हाँ। अच्छा जी, सनराइज या सनसेट? सनराइज। सनराइज सही जवाब। बीवी को ज्यादा पता है मियाँ के बारे में। सनराइज या सनसेट? आई विल किल यू। मॉर्निंग पर्सन, आई लव सनराइज। मुझे बहुत वाह 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 वाह। सनराइज कहा है मैंने। सनराइज या सनसेट? सनसेट। सही जवाब। उसने कहा था कि हम पिक्चर्स लेते हैं और हमें एस्थेटिक पिक्चर्स ज्यादा अच्छी लगती है जब सनसेट हो रहा हो। सुबह नहीं उठा जाता ना, सुबह तो देखा ही नहीं। समर्स या विंटर्स? विंटर्स। विंटर। समर्स कहा है उसने। Winters. और मैंने winters कहा है। I love winters। क्योंकि मैं और हुमायूं जब विंटर्स में आते हैं तो हम पूरा डिस्कस करते हैं कि हमें सुबह उठना कितना अच्छा लगा, हमें कपड़े पहनना कितना अच्छा लगा। नहीं देख रहा हुमायूं, मैंने यूं किया हुआ, मैं देख ही नहीं सकता। समर्स या विंटर्स? विंटर्स। विंटर्स सही जवाब। अच्छा जी, मोबाइल नहीं, ये क्या है? किताबें या मूवीज? मूवीज। किताबें कहा था उन्होंने। अच्छा, मैं तुम्हारी गंज कर दूंगी। इट्स अ टफ वन, पर किताबें प्रेफर ज्यादा करूंगा। आई विल प्रेफर मैंने किताबें। सही जवाब दिया। किताबें, मूवीज सही जवाब। अच्छा जी, शायद मोबाइल या लैपटॉप? मोबाइल। मोबाइल। मोबाइल ऑफ कोर्स। मोबाइल। सही जवाब। देखा है मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ इसकी, हर चीज मुझे इसके बारे में पता है। और ये सात सवाल गलत बोल गया तुमने, ये क्या बोल दिया तुमने, वो बोल दिया तुमने, साला बोल दिया, ये कह रहा था। यानी सवाल आसान नहीं है आसान है, वैसे। बहुत आसान सवाल है। एंड्रॉइड या आईफोन? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड सही जवाब। यार आई थिंक आई प्रेफर आईफोन नाउ। आईफोन। आईफोन। जिसने आईफोन इस्तेमाल कर लिया, मेरे मियाँ हमेशा से कहते थे मुझे जरूरत नहीं है, मेरा फोन बड़ा अच्छा ये है वो है फलान ढमकाने।
मेरे बहुत इसरार करने पे कि लोग इसे स्टेटस सिंबल समझते हैं, आप ले प्लीज खुदारा आप ले। अब उन्होंने ले लिया और अब वो अपने दूसरा फोन कभी यूज करते हैं, कहते हैं मैं कैसे फोन यूज करता था, ये इतना स्लो है, इसको नींद आ जाती है इसमें। अच्छा जी, फुटबॉल या क्रिकेट? फुटबॉल। अच्छा खेला मैंने हमेशा फुटबॉल है। फुटबॉल या क्रिकेट? वैसे मुझे खेल इतना पसंद तो नहीं है, बट आई थिंक आई विल प्रेफर। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये लोग घर जाके लड़ने वाले हैं। नहीं। You said cricket? इससे मेरा रिकॉर्ड जरूर खराब करना था, सब टिक 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 था मेरा और बाकियों का नहीं है। फुटबॉल या क्रिकेट? क्रिकेट। क्रिकेट सही जवाब। आइसक्रीम या चॉकलेट? चॉकलेट। चॉकलेट सही जवाब। आइसक्रीम या चॉकलेट? चॉकलेट। मैंने कहा था हुमायूं को मीठा पसंद नहीं है, लेकिन दोनों में से अगर वो कुछ कहेगा तो वो चॉकलेट होगा। वाह 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 वाह। आइसक्रीम या चॉकलेट? वैसे तो दोनों पसंद है बट आइसक्रीम। आइसक्रीम यार इन पे नजर रखो, मुझे लग रहा है एक दूसरे को बता रही है। गर्ल्स को पता होता है गर्ल्स को क्या पसंद है। अच्छा, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? ये आई नो कि था शायद गलत हो जाए। डेस्टिनेशन में हो सकती है ये भी कि बीच पर्सन है, माउंटेन पर्सन है, प्लेन्स है, डेजर्ट है। सवाल क्या? हाँ पहाड़ों का वैसे। पहाड़ ही कहे भाई, माउंटेन्स कहे उन्होंने। पहाड़। अच्छा मुझे नॉर्थ बहुत पसंद है, पहाड़ वगैरह मुझे बहुत सही है, बस इससे आगे सही जवाब दिया मैंने। नॉर्दर्न एरियाज पसंद है जी। अच्छा, कैट लवर या डॉग लवर? कैट लवर। कैट लवर। नो लवर। पेट्स नहीं पसंद, लेकिन डॉग उसको बहुत बुरे लगते हैं। अगर इन्हीं दोनों में से इंतखाब कर रहा हुआ तो वो फिर भी बिल्ली का कर ही लेगा। कैट लवर। पता नहीं डॉग। अच्छा, उसके बाद आखिरी सवाल है जी, म्यूजिक या डांस? म्यूजिक या डांस? I like both, but I think music सुनना I love it. मेरे हाथों से लिखी हुई चीजें देखो, लिखा हुआ है मैंने बोथ, लेकिन म्यूजिक। म्यूजिक। अच्छा जी, ये मुकाबला डिस्टिंक्शन के साथ आपकी बहन हलीमा जुल्फिकार ने पास किया है। सिर्फ एक जवाब गलत है मेरा। उनका भी एक गलत है। और नहीं, उनके दो गलत है। एक गलत है। एक गलत है। और मियाँ बीवी साथी मिल गया, दोस्त हमेशा साथी, इसके अलावा कोई ना हो पाए। जवाब गलत। 10 साल का थ्रेशोल्ड दिया था वेरी वेल डन गाइस, हलीमा यू हैव प्लेड वेरी वेल। लेकिन हम तीनों इस बात के एडवोकेट हैं कि ये सवाल बहुत आसान थे, ऑप्शंस भी थी, मेरे वाले सवाल बहुत मुश्किल थे। हमारे ये नहीं, मैं नहीं मानती ये गलत बात है। मुश्किल सवाल थे हमारे, हम फिर भी जीते थे, जो मुश्किल था सही था। सवाल थे और मैं कंडेम करता हूँ। मैं इस पे केस करना चाहूँगा। बचपन में ऐसे बंदे को क्या कहते थे? रोंची नहीं डालता जो अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने क्वेश्चनर ये स्वैप तो नहीं कर लिया, जो हमसे पूछना था वो इनसे पूछ लिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही था। अच्छा, अगर ऐसा है तो इन्हीं सवालों के जवाब आप मेरे बारे में बताओ। हाँ, ठीक है, चलो ब्रिंग इट ऑन। चलो अब अगर ये हुमायूं हारा तो दोस्ती मेरी हो जानी है इससे खत्म शुद्ध। ठीक है, ब्लैक या व्हाइट? यू लाइक ब्लैक। कॉफी या चाय? यू लाइक चाय। कॉफी। सनसेट या सनराइज? यू लाइक सनसेट मोर। यस। You're not a morning. समर या विंटर? You like winter, of course. विंटर। किताबें या मूवीज? You like movies more. मूवीज। लैपटॉप या मोबाइल? Mobile, of course. आईफोन या iPhone. क्रिकेट या फुटबॉल? Cricket. चॉकलेट या आइसक्रीम? Chocolate. आइसक्रीम। दो गलत। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? तुम्हें भी नॉर्थ वगैरह बहुत पहाड़ बहुत पसंद है। कैट लवर या डॉग लवर? तुम्हें कुत्ता पसंद है, घर में भी कुत्ता है। हाँ, म्यूजिक या डांस? तुम्हें दोनों ही पसंद है, लेकिन तुम म्यूजिक ज्यादा शौक से सुनती हो, बट तुम डांस भी अच्छा कर लेती हो। हाँ, डांस अच्छा करती हो। ठीक सर, चलो सही। लेकिन थैंक यू। हुमायूं के दो गलत है, मेरे एक गलत था, सिर्फ एक गलत। फिर भी यार मैं वो बहुत तारिक अजीज शो के अंदर आता था ना, आपका जवाब दुरुस्त मानते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेम के साथ। आपकी बहुत बहुत प्यारी सी, खूबसूरत सी, सोनी सी, फुलदराली सी जी
वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं ईद की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आइसक्रीम की बात ना करें। तो हम वॉल्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं जी। नया वॉल्स प्रालीन अब ईद की मीठी दावत का हिस्सा बनने वाला है। क्रीमी कैरमल क्रंच और आलमंड्स का जबरदस्त कॉम्बो। ईद का मीठा बंदोबस्त अब वॉल्स प्रालीन के साथ सिर्फ 499 रुपए में। अपनों के साथ मीठे लम्हों का जश्न। इस ईद पर वॉल्स आया न्यू एक्साइटिंग फ्लेवर्स जैसे प्रालीन ब्रिक पैक, जो हर ईद गैदरिंग और फैमिली मोमेंट को बनाए और भी खास। मेहमान आए या घर वालों का मिल बैठने का हो लम्हा, इस ईद पर वॉल्स प्रालीन तो बनती है। ईद की मीठी खुशी अब वॉल्स प्रालीन के साथ सिर्फ 499 रुपए में। ईद का मजा दुगना। और राइट, अब जैसे कि हलीमा ने बात की आइसक्रीम की, और जब मीठे की बात हो और गर्मियां हो और आम की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वॉल्स लाया नया मैंगो चौंसा फ्लेवर। इस समर सीजन का फेवरेट फ्रूट का मजा अब वैध होगा वॉल्स। इस ईद अपने मेहमानों को सर्व करें न्यू वॉल्स मैंगो चौंसा बकेट सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए में। ईद की खुशियां मनाएं अपनों के साथ विद न्यू वॉल्स मैंगो चौंसा। बड़ी बकेट, बड़ी ईद और बड़ा मजा। अब आपको इसके दूसरे फ्लेवर के बारे में बताएं कि न्यू वॉल्स सिलेक्शन रॉयल बादामी विद आमंड्स एंड पिस्ता बनाएं आपकी ईद की सेलिब्रेशन को और भी स्पेशल। न्यू वॉल्स सिलेक्शन डबल चॉकलेट विद चॉकलेट चिप्स बनाएं आपकी ईद की सेलिब्रेशन को और भी स्पेशल। ईद पे डिजर्ट अब से वॉल्स सिलेक्शन रेंज से रॉयल बादामी एंड डबल चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। तो अभी जाइए अपनी वॉल्स की रेंज अपने घर लेकर आइए और मीठे से अपना मुंह मीठा कीजिए। बिल्कुल जी, गेम की तरफ चलते हैं। आप लोगों को कुछ रूल समझाते हैं। दोनों लोगों को, दोनों टीम्स बन जाते हैं और एक टीम है मैं और हुमायूं। हम लोग भी हर गेम में पूरा पार्टिसिपेट करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग देख सकेंगे हम भी कैसा खेलते हैं। ये कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास। कुछ कार्ड्स जो हैं वो मैं इनके सर पे रखूंगी और आपने इनको बताना है एक्ट करके बोलना नहीं है, मुंह से कुछ नहीं बोलना कि वो क्या चीज है। आपके पास होंगे टोटल 15 सेकंड्स। ये भी बोल सकते हो 15 सेकंड्स, 15 सेकंड में आपने करना, हम कार्ड चेंज कर देंगे 15 सेकंड में, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये शुरू में बोल सकते हो कि एक वर्ड है या पूरा जुमला। अगर पूरा जुमला है तो आप बता दो क्या जुमला है। वो बंदा ये ना सोचता है कि एक ही वर्ड है। और जुमले के आप वर्ड बता दें। अगर ये इस तरह करे तो मतलब इतने वर्ड्स हैं उस जुमले में, ठीक है। और पहला, दूसरा वर्ड, तीसरा, चौथा इस तरह कर देते हैं। आपका वक्त शुरू होता है, हम ज्यादा देर लगाएंगे। मैं आ जाता हूँ आपके सर पे और हम सफर चुना था, दोस्त चुना था, लेट्स सी क्या बनता है। ये पड़ गई गले तुम्हारे विषयात। अच्छा चले जी, हम शुरुआत करते हैं जी। स्टार्ट। ओके 1 2 3 स्टार्ट। वन वर्ड। स्टेयर्स, सीढ़ियां, जीना, स्टेयर्स चढ़ना, स्टेयर्स क्लाइंबिंग, हाइकिंग। बोल सकते हैं? नहीं नहीं मतलब थोड़ा सा हिंट। नहीं, थोड़ा सा भी हिंट नहीं। ओके सॉरी। गर्मी। आपको नहीं पसंद, आपको अच्छा नहीं लगता, ये बताना चाह रही हूँ उनको। एलिवेटर खत्म हो गया टाइम। अच्छा, बिजली बताना चाह रही थी। ये गलत। एक वर्ड है, दिल। ये तो डांस लग रहा है मुझे। अच्छा, ये पिकी चूजी, विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग। वेरी गुड यार, गुड शाबाश। ऑल राइट, अगला वर्ड आ गया जी आपका। वाह वाह, ये तो समझाना आसान है। वन वर्ड। मेकअप। जान जी क्या कर रही हैं आप? अभी ना हाथों से बताओ, हाथों से। तू चुप कर जा। हाथ धोना। लाइफ बॉय से हाथ धोना। अच्छा, साबुन, सोप, मॉइस्चराइजर यार। मॉइस्चराइजर। अच्छा, ओके। वन वर्ड। चाय, टी, कॉफी। गुड, वेरी गुड। ओए गिर गया, फटक गया नीचे। 2 ठीक कर दिए तुमने। आखिरी है जी, हम सफर। अच्छा नहीं 2 और हैं। वन वर्ड, 2 वर्ड्स। शेव। लड़कियां शेव कर। परफ्यूम, मेकअप, हेयर ड्रायर। ला हेयर ड्रायर। उससे और कुछ कहते हैं। हेयर स्टाइल। चले ब्लो ड्रायर कर लेते हैं। आखिरी रहता है जी, आखिरी मान लेते हैं इसको जी। मानने वाले हाँ, ये मानने वाले मान लिया। वन वर्ड, मछली।
फिश वेरी गुड फिश, वेरी गुड। सबर सबर सबर, 7 हो रहे हैं ना पूरे। One, 2 words. Okay. Perfume. Perfume smell good. से कुछ मिलता जुलता। Flower. Oud. ये नहीं आएगा तुम्हें, मुझे लगता है। इत्र। ये तेरा इत्र। ये नहीं, चुप कर जा। Alright, body mist आपके लिए गलत हो गए। आपके 4 ठीक है और गलत है। Alright, चले जी आपके सर पे रखो। Okay. मैडम। Alright. जो शायान हुआ वह है बीरा पे। लट्टू। हाँ। हमारा मुंह नहीं बंद हो सकता। क्यूट। ये देखते हैं कैसे करते हैं। रोटी, चपाती, पूल। फूल में रोटी लगाती हैं आप? फूल में रोटी होती है, फूल में रोटी। कह दिए, एक कह दिए। चिकन चिकन तंदूरी, चिकन पिस्ता, चिकन पिस्ता। चिकन पिस्ता। वहाँ बन रहा है चिकन पिस्ता, हमें भी बताओ, हम भी जाके लेके आते हैं। तंदूरी तक ठीक है, तंदूरी तक ठीक है। तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन, तंदूरी करीब चिकन करीब, तवा। वेरी 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 तंदूरी वेरी। टिक्का। गलत हो गया। टिक्का अलग बोल दिया था, तंदूरी अलग। चलो ये लो, ये लो। जमाई, छींक, दवाई। छींक नहीं जमाई। स्नीजिंग, स्नीजिंग, वेरी गुड, ठीक है वेरी जी, गुड, एक ठीक हो चींक गया। चींक। ठीक है जी, अगला जी, अगला। ये करो। गरूर, कमांडर, ये कौन ऐसे गरूर करता है? एटीट्यूड, हम सफर। लड़कियां 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 करती मेरी हैं, दोस्त, मेरी हम सफर पहचान जो। क्या? खत्म, नखरे। मैंने थोड़ा हिंट दिया था, लड़कियां करती है। चलो तो सिंपल यू कर देते हैं। अच्छा चलो इसको कर देते हैं ऐड, क्योंकि उसे एटीट्यूड बोला तो साइकिल। नखरे में आ जाता है। साइकिल, ठीक है, बाइक कर दिया, बाइक वेरी बाइक गुड। बाइक नखरे में आता है। हाँ वो कर दिया, अच्छा, कर ये दिया, लो। अबीरा कर दिया, कर दिया, कर दिया। रोशनी, हाँ वैसे कर तुम वही रहे हो। ऊपर कौन से होती है ये? फर्नूस, दिया, चांद, फूल, बेरी, यार ये साथ पड़े हुए तुम्हारे शायान। फ्लावर। नहीं मैं इशारा नहीं कर फ्लावर सकता ना से इन पे। नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? इशारे में आप Okay, कुछ भी कर sunflower सकते हैं। था। सन मेरा ख्याल है खत्म हो गए। आप लोगों ने से चलो दो सीख लिए, जी, सिर्फ अब दो। मेरी बारी आ गई है। ये जो हम सफर और साथी चुना है ना, इसने जो शुरू में कहा था, हुमायूं अब इस बात को नहीं आप लेट गो ये हो गए करेगा। 9 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम Nine. शुरू अल्लाह करते करे हैं। एक्टिंग अच्छी कर दी। नहीं आधा टाइम आपने करनी है, आधा टाइम उन्होंने करनी है, तो दोनों को अल्लाह अल्लाह करे करना चाहिए। चलो जी, 1 2 3 गो। हमें भी दिखाओ ना। अच्छा, हेयर कटिंग, हेयर सेट, शेव, ये ऐसे कैसे उसे आएगा? करके दिखाओ। कटिंग, हेयर कटिंग ना। टाइम ओवर, बाबर। बार यार बता तो रही हो अच्छा तुम्हें। दिखाओ हम। अच्छा यार ये तो बहुत ये आसान है। बहुत आसान है निम्रा। और ये करो जरा निम्रा, 2 रुपए का और करना। निम्रा 2 रुपए का और करना निकालो please। पहले आप। करो करो, निम्रा वो सही कर रही थी, उससे पता चल जाएगा। हाँ चुड़ैल, वो मैं खुद को कैसे ये कौन सी चुड़ैल ऐसे करती है ऐसे तुम्हें आगे करती है रात को? शक्ल भी तो बनाए ना। टाइम अप। टाइगर। पॉइंट कहती मैं उसको और कह देती कि उल्ट कर दो। अभी माइंड में आ रहा था टाइगर। फ्रेम, टीवी, हाँ हाँ सही है, टेलीविजन हो गया। चलो ओके, शुक्र टीवी है। इज गुड, राइट। क्या है? दिखाओ हमें। वन वर्ड, हाँ सेल्फी, गुड, वेरी गुड। इसपे यार दिखाओ। टू वर्ड्स, हाँ ठीक है ये तो एक्टिंग ही होगी। हाँ कर तो लो, करो खड़ी ना, हो जाओ। एक्टिंग करनी खड़ी हो है, जाओ। एक्टिंग ही करनी है। आपने बैक नहीं करनी, आपने इस तरफ करना है ताकि उनको नजर आए। हमारे इस तरह से बैक मेरी तरफ हो। हाँ, अच्छा। बैक मेरी तरफ हो। ऑलरेडी अच्छा पता है क्या लंगड़ा, हाँ लंगूर, लंगड़ा, लंगड़ा, चौंस, आम, लंगड़ा चौंसा। ये कौन सा आम है जो लंगड़ा चौंसा आम है? कदे आम है लंगड़ा चौंसा।
इसकी भी एक्टिंग करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। एक्टिंग करोगे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऑलराइट, यार? चले चले, हो जाए। मेंढक। गुड यार, गुड, इन्होंने अच्छा किया। अब जी, वैसे आई थिंक निम्रा वाज वेरी गुड। हाँ। निम्रा 4 ठीक हुए। निम्रा के 4 ठीक चार हुए ठीक हैं और 3 गलत हुए। चले जी, अब आपकी बारी है। हलीमा उधर Okay. स्क्रीन पे भी दिखा दे ताकि हारून हारून वाले कैमरे में नजर आ रहे हैं। 2 वर्ड्स हैं। हारून कैन यू हलीमा कैन यू मूव इट कब? टू हारून कैमरा? कपकेक, ओह गुड यार, नाइस नाइस 5। मूडी, एरोगेंट, टाइम नहीं है, करीब करीब है। सोच जल्दी। जैसे घुमाई हो रहा है। सेल्फिश, बोर यस गुड। हैं? मैं बोल रहा हूँ। ऑलराइट, ओके। एक वर्ड है, 2 वर्ड है। अच्छा, 2 वर्ड्स हैं। 2 वर्ड्स हैं। मेकअप, फेस वॉश, ओए गुड यार, कर लिए। गुड यार। एक रह गए तुम लोग का Nice. जीतने के लिए। 2 रह गए। 2 वर्ड्स हैं। अच्छा, और बताओ यार। अंडा तोड़ना, एक अंडा, word। हाँ, एग प्लेट, एग प्लेट। एग सैंडविच, हाथ लगा लो, उठ के हाथ लगा हाथ लगाओ ना। लो, उठ के हाथ लगा लो, जल्दी करो जी। एग ब्रेड, वेरी गुड। नो फ्लाई, बर्ड, यार यू उड़ना? वेरी गुड। पहले वाला आधा ठीक था। फ्लाई, बटरफ्लाई, यार 10 जीत गए यार, जीत गए यार। निम्रा यू हैव प्लेड वेरी वेल यार। वेरी नाइस। समझाया भी very बहुत well. अच्छा है और गैस भी बहुत अच्छा। लेकिन याद रखिएगा, शादी के बाद जो हमसफर मुझे मिला है, जो दोस्त मुझे मिला है, जो मुझे जिंदगी में। मायो, बातें करना बंद चलो। करो क्योंकि अब आ गई है हम पे। चलो ठीक है? तुम करो, मैं करूँ। तो 2 नहीं, हम में से कोई उठ के ये हम मेरे पास है। करेंगे। हाँ, नहीं, अच्छा चलो ठीक है। ऐसे नहीं ना, हम करते हैं ना। तो यार मुझे नहीं बहुत नजर आ रहा मुश्किल ना। है हलीमा। हाँ वाकई मुश्किल है। नहीं पानी, पानी। एक वर्ड है, 2 वर्ड्स है, एक वर्ड पानी है। पानी के ऊपर कुछ का स्केटिंग, स्केटिंग। गुड यार, सही है, गुड यार, गुड। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें नहीं सही आएगा। है। चलो सही है। दूसरा टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तुम्हारे पास। समझ आ गया मुझे। वैसे ढूंढ रहे हो किसी को? नहीं, इधर देखो। तुमने नहीं बताया। टाइम अप बस। नहीं कोई टाइम अपनी बात। तो वेट नहीं करती ऐसे किसी का। अच्छा, सॉरी। हालांकि वो घड़ी की तरफ इशारा भी कर हाँ, रहे थे। वेटिंग। बहुत आसान है। आईब्रोज, आईलैशेस, मस्कारा। ये क्या बात। अच्छा पकड़ो। ओह, तुम मुझसे प्यार करती हो? अच्छा, हाँ, करती हूँ। 2 दफा करती हो। तुम्हारे टाइम खत्म हो जाएगा मुझसे, ठीक है? रोटी, हाँ? जो चूरी, हीर रांझा, जो वही खिलाते हैं जिसे। ओवर नहीं हो गया? टचिंग, है ना, ओवर हो गया टाइम। Touching? टाइम अप नहीं नहीं, वो बता देंगे पीछे से। टाइम क्या? हो गया। क्या है? दाल चावल। मैंने कहा था कृपया मुझे वापस आ ऐसे जाए। करके एक सेकंड ऐसे करके रुके, फिर एक ऐसे सेकंड करती रुके। हो। दाल चावल का इशारा है। तुम बाकी क्या ऐसे खाती हो रोटी? नहीं तो दाल चावल हम हाथ से खाते हैं हम दोनों में। तो हलीमा हर चीज हाथ से, मैं तो हर चीज हाथ से उठा के खाता हूँ। नहीं, तुम नहीं खाते हर चीज। नहीं मैं जुबान से खाता हूँ, बाकी चीजें कहाँ से खाता हूँ? खुदा का होकर 2 रह गए। एक तुम लग बोलो, जल्दी जल्दी लो, तुम बताओ। दिखाए? ओके। सुई। गुड, थैंक यू। नाइस। उल्टा पकड़ा हुआ है। ये वैसे कोई वर्ड बनता नहीं है। है। हाँ गुलाब, हाँ। गुलाब, गुलाब जूड़ा, नहीं गुलाब या बाग, ये कोई वर्ड बनता नहीं है, ठीक है? मैं बताती हूँ। ठीक है। गुलाब का फूल, गजरा। नहीं यहाँ पे क्या लगाते हैं? क्या क्या लगा?
बालों में कंडीशनर, कंडीशनिंग तेल करने के लिए क्लिप, जूड़ा, मोस्टली बॉयज यूज करते हैं। हेयर बैंड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं बच जाएगा हमारे साथ। कौन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हलीमा ने बहुत बुरी खेली है गेम, जल जल जल। तुम मुझे बताती ये किस तरह तुम लगा रही हो मुझे? तुम इस तरह बनाती डब्बी में जेल लगा रहे हैं ऐसे। अच्छा, आई थिंक वो गुलाब जल है, वो जेल नहीं था। जल है, लेकिन अब तुम अगर ऐसे जल कर देती, तुम इससे जल रही हो, तो मुझे तुम अपना दिल इशारा करती, मैं कहता तुम जल रही हो। मैं कर देता, कौन जाता? ऑलराइट, हम यहाँ पे गेम खेलेंगे जनाब, बूझो तो जाने। होगा क्या कि इसमें कभी कहीं नहीं खेली गई। सबसे पहले हम यहाँ पे आज इसका इतिहास कायम करेंगे, यहाँ से शुरुआत होगी, फिर जो खेलना चाहे खेले। कभी बचपन में कोई मसला नहीं है उससे। ठीक है, अब आपको देंगे, आपको मैं बताऊंगा, आप बोल सकती हैं, लेकिन आपने जो आपकी साथी हमसफर आपने चुनी है, जो आपके लिए अब दोस्त का काम कर रही हैं, आप देखते पहचानते कि नहीं। आप एक कानों पहनेंगे, इशारा वगैरह नहीं कर सकती है, इशारा भी कर सकती है, बोल भी सकती है, लेकिन अच्छा मैंने एक सवाल पूछता है इससे पहले, शायान के बाल खराब करने का आपको हक है? हाँ, मुझे है। आज जाते हुए आपने मुझे करके दिखा दें। ठीक है, चले। ओके, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। शायान अच्छा है। अब देखो, मुझे बताओ, ये मेरी साथी और हमसफर और दोस्त बनी है, मुझे इसके अलावा जिंदगी में कभी कोई ना मिला। इतना लंबा सेंटेंस तो वो कभी भी ना बोल पाए। चलो। मछली जल की रानी है, तेरे नानी कहानी है, आहे तेरी नानी कहानी कह सकती है? कहती है हाँ कह सकती हूँ, उसकी दादी के लिए कैसे? मछली जल की रानी है, तेरी नानी कहानी है। ओके, मैंने बोल के बताना है। बोलना भी है, एक्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ बस बताना है। चलो, उनको म्यूजिक है ना, तो अच्छा आप वहाँ बैठो, उठो वहाँ जाके बैठो मेरी सीट पे। लिसन, यहाँ आप बैठो, लिप सिंक करो, वहाँ बैठो। ओके। यार लेकिन वो इतना ऊंचा म्यूजिक लगा हुआ है कि नहीं वो आ जाती है। इसका म्यूजिक बंद हो गया। चलो बैठ जाओ, ईमानदार लड़का। हाँ, मछली बोल सकती हो तुम। जल जल की रानी है। हाँ। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। ना जी ना, ऐना आसानी। तेरी मछली जल तेरी मछली जल की तेरी, ये इतना ओके हो गया। ओके, तेरी दिल तिल जब बदतमीजी में कहती है तेरी, छिल चिल दूंगी तो किल तेरी दिल तेरी तीर तेरी मछली। वो ठीक है, मछली जल की रानी ठीक है। अच्छा। तेरी 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 यू तेरी बोल देना, ये तेरी मछली जल तेरी, मछली जल की। टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया, अल्लाह माफ करो तारा। टाइम अप हो गया। मछली जल की रानी है, आगे मैं नहीं बोल सकता, आप बोलो। तेरी मछली जल की रानी है तक तो ठीक है ना। हाँ, आगे नहीं, हो गया, खत्म हो गया। टाइम अप। मछली जल की रानी है, तेरी नानी कहानी है। यार, ये देखो क्या भाई, रुको। हाँ बोस, अगला। चले पहले। चू चाचा बंदर हाथ पकड़ के नाचा। चू चाचा बंदर हाथ पकड़ के नाचा। चलो यार, म्यूजिक इतना अच्छा बज रहा है ना, दिल नहीं कर रहा कि इसको मैं उतार रक्स का शुरू कर देना है यहाँ पे। क्या बोला? सही बोला। अच्छा, चू चिड़िया, चू चू चाचा चीचू चाचा, चू चाचा। और क्या था सर? चू चाचा। बंदर हाथ घड़ी पे पकड़ के चूहा नाचा। बंदर हाथ पकड़ कर नाचा। यार गुड। चलो अगला। जबरदस्त यार, ये बड़ा मुश्किल था यार, वेरी नाइस। पुरानी है लगती बड़ी सियानी है। ओके, भैंस बड़ी पुरानी है लगती। मोटा भैंस। बैल भैंस। हाँ, भैंस बड़ी पुरानी है। भैंस बड़ी पुरानी है। भैंस बड़ी पुरानी है। लगती चोट लगती भैंस बड़ी पुरानी है। हुमायूं को मेरे ख्याल से ये इसी तरह लग रही है। लाम से शुरू हो रहा है क्या? लगती भैंस बड़ी पुरानी है, लगती बड़ी सियानी
लगती शानी। हाँ हाँ शानी सियानी। हाँ लगती सियानी है। हाँ ठीक है गुड गुड गुड, 3 हो गए, 3 हो गए। अब आप तो उनको पहनाना है। हम सफर साथी उधर आ जाओ। आ जाओ। अब आप यहाँ बैठे और ये लीजिए। चलो जी अब इतना पहले ऊंचा म्यूजिक है ना कि मुझे होता है कि तुम लोग पहनते हो, तुम लोग इतना दिमाग में ख्याल science बड़ा होती तेज है। है म्यूजिक। हाँ वो 1 2 3 बाबा बुड्ढे की मशीन। बाबे बुड्ढे की मशीन होता है वैसे। 1 2 3। बोलो भी देख 1 2 3 हाँ बाबा बाबा बुड्ढा म्यूजिक म्यूजिक लगाओ। बुड्ढा की मशीन। बच्चे पीछे सही है सारा। 1 2 3 बाबा बुड्ढे की 1 2 3 बाबा बुड्ढा बाबा बुड्ढे की ये कौन सी मशीन है? साइकिल वो सिलाई मशीन होती सिलाई है ना? मशीन। सिलाई मशीन होती ना, सिलाई मशीन। कैसी होती है सिलाई मशीन? मशीन मछली कपड़ा भी डाल रहे हैं ना, आगे कर रहे हैं तो मशीन चल क्यों रही है ऐसे? क्योंकि उससे कपड़ा आगे कर रहे हैं ना, पूरी एक्टिंग। मशीन। बच्ची बच्ची माँ एक्सक्यूज मी दिस इज अ फैमिली शो व्हाट बच्ची मशीन। माचिस नहीं खत्म हो गया टाइम बस खत्म हो गया बाती खत्म। ये यार पॉइंट दे दो यार, उन्होंने अगला। बहुत अच्छा क्या अच्छा। किया बेचारा। 1 2 3 बाबा बुड्ढे की मशीन। आगे बढ़ते लाल रंग का धागा दर्जी लेके भागा। चलो 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 ये पहना हुआ है लाल रंग। ओके लाल रंग रेड कलर हाँ लाल कलर हाँ लाल रंग क्या था? लाल रंग कह रही है रेड कलर और रंग का धागा। अब लाल कलर। लाल रंग का धागा। लाल धागा हाँ लाल रंग का धागा। लगाम इसको हाँ इसको लगा दो। लाल रंग का धागा। लाल रंग का धागा हाँ गुड दर्जी लेके भागा। दर्जी फिर दर्जी मशीन भी जा रहा, तुम्हें आता है। दर्जी कपड़ा भी जा रहा है ना। अब दर्जी ये कौन सा दर्जी इस तरह करता है दर्जी। ये? हाँ दर्जी लेके भागा। लाल कलर का धागा दर्जी लेके भागा वेरी good, गुड आखिरी है बबलू की डिकार खट्टी और बदबूदार। ये किसने लिखा है यार? अल्लाह माफ करे। बबलू बंदूक बबलू 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 हाँ बबलू की डिकार बबलू की डकार। उल्टी डकार डिकार बबलू की डिकार खट्टी और बदबूदार। खट्टी बबलू की ऐसे डकार। बबलू की डिकार के बबलू की खट्टी। डिकार कैसी होगी? खट्टी खट्टी और बदबूदार। बदबूदार और बबलू की डिकार बदबूदार खट्टी और बदबूदार गुड यार आप लोगों से एक यार ऑलमोस्ट एक गलत था बेचारों में से। बहुत अच्छा लेकिन किया। आखिरी वाला जिसने लिखा है अब जो मेरे साथ होगा वो अल्लाह ही जानता है खाना भी नहीं खा सकता। चलो जी पहले निम्रा पहनेंगी, ठीक है? निम्रा आप पहन लो, ऐसा करो। निम्रा कुछ इसके साथ करना नहीं है गाने के साथ इसको सिर्फ सुनना है। खट्टा मीठा बैंगन का भरता खट्टा मीठा। मैंने कान में ऐसे बताया, मुझे भूल गया था बैंगन? कैसे वो पहने हुए। बैंगन कैसे बताऊं? बैंगन बेल बैंगन बिल नहीं आवाज आती अंदर। बैंगन का भरता बैंगन का भरता बैंगन का भरता आगे क्या था? निम्रा इधर आ जाओ निम्रा। खट्टा मीठा अच्छा अगले में ले खट्टा और मजेदार। मीठा मीठा तीखा और मजेदार। खट्टा खट्टा मीठा। खट्टा और मीठा और मजेदार। मीठा 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 मिठाई खट्टा और मीठा तीखा। मीठा 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 बैंगन का भरता खट्टा और मीठा। अच्छा बोल इधर बात सुनो हम तो बिल्कुल सामने पता है कैसे करें। बैंगन का भरता मीठा मीठ इधर आ जाओ निम्रा निम्रा इधर आ जाओ निम्रा आ जाओ मेरे इधर आ जाओ। लेकिन तुम्हें पता है इस तरह बोलना है कि हमें लगे कि हम सब इंसान हैं। बैंगन का भरता मीठा फीका फीका। निम्रा पहनो पहनो चलो बैगेट उसकी
खाला चीचा वतनी से खरबूजा लाई है। चलो माशाल्लाह। उसकी कुर्सी। इसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही, कैसे समझाएंगे? उसकी 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 तुम क्यों भूल जाती हो? तुम होस्ट हो, हमेशा भूल जाती हो तुम। हेल्प क्या था आगे? उसकी खाला 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 उसकी खाला अना खाला आन खाला आगे बताएंगे क्या? चीचावती किससे खरबूजा लाई है? मैं चीचा वतनी का क्या करूं? चलो बोलो चीचा। चीचा वतनी चीचा चीचा चीजें चीचा शीशा साउंड्स लाइक उसकी खाला चीचा वतनी। टाइम आप Time up हो चलो गया ये था। बहुत बुरा खेली तुम दो, मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर देता हूँ। दिखाओ निम्रा, निम्रा बैंगन दिखाओ एक सेकंड। आप चलो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, क्या याद रखो? मच्छर यार, बहुत कॉलोनी ऊंचा है। में बहुत ज्यादा मच्छर हैं। मच्छर बिजली, मच्छर 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 पत्ती, मछली, मच्छर मच्छर मछली, मच्छर पतली, मच्छर मच्छर मच्छर, मच्छर, मच्छर आगे क्या था? मच्छर कॉलोनी कॉलोनी मच्छर की मच्छर कौन फूटी? मच्छर कॉलोनी मच्छर को कौन से? हाँ 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 मच्छर कॉलोनी में बहुत ज्यादा मच्छर है। बहुत ज्यादा मच्छर है। हाँ, मच्छर कॉलोनी कॉलोनी मच्छर कॉलोनी मच्छर मच्छर की कॉलोनी में बहुत ज्यादा मच्छर है। बहुत ज्यादा मच्छर है। मतली है, वैसा बोल दे। अच्छा खुद चीख रहा है। बिचली है, फिक्री है, मच्छर की कॉलोनी। हटाओ बहुत ज्यादा मच्छर है। मच्छर बहुत ज्यादा मच्छर है, बहुत ज्यादा मच्छर अच्छा है। हटाओ, अब हटाओ, अब हटाओ, ये हटाओ। ये हटाओ, उतार दो उसको। ये उतार दो। मच्छर 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 कॉलोनी क्या हुआ? उसको तो देते भाषण दिए। चलो अगला बताओ, अगला बताओ। अगला बताओ। मेरा गला खराब हो गया सोच के। बिन बिन बतौड़ी बिन मैं बिन बतौड़ी मैं डाइन। ये तुम्हारी दिल की जो ख्वाहिशें है ना, ये तुम्हारी दिल की चाह है, देखो आज भी समझ आ रहा है, ड्रामा कर रहा है इसको ये। सब पता चल रहा। बताओ ना। क्या बताए? बिन बतौड़ी। मैं अच्छा चलो मैं थोड़ी 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 बतौड़ी बेल, बिन बिन बेल, बिन मेल, बिन 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 मिल, मिल बी मिल, बिन मैल, मेल नहीं बिन बिल, बिन बिन फिल। बिन वाह अब तो पहचान लो। क्या कह रही हो? बिन बतौड़ी। चलो लगाओ। जैसे ये मियाँ जी की दाल बहुत मजे की है, ओ ठीक है? मियाँ मीठा। एक सेकंड एक सेकंड, ये दोनों हम सफर। नहीं मियाँ मियाँ शायान बहुत मियाँ, मियाँ 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 जी मियाँ जी की दाल दाल मियाँ जी की दाल बहुत मजे की है, मजे की है। बहुत मजे की है। बहुत मजे की बहुत मजे है। की ये गुड, चुक्कर है हमारा। चीख चीख के बोल रहे थे। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। इतना भी स्लो ना। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल। मैं हूं हुमायूं से अब्बासी, मेरे साथ है हलीमा जुल्फिकार और चार खूबसूरत सितारे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। शायान की हमसफर, जिनको बहुत ये दोस्त मिलकर बहुत खुशी हुई है कि उन्हें एक दोस्त मिली है। उधर से यहाँ पर दोनों दोस्तें यहाँ पर मौजूद है जो एक बैंगन कर रही थी देर से। क्या करती? और आप मच्छर कर रहे थे। मच्छर कर रहे थे आप। लेकिन बहुत मजा आ रहा है आप चारों के साथ। अल्लाह ताला आप चारों को सलामत रखे। लेकिन उससे पहले ये आपको पता है, जब भी बड़ी ईद आती है तो बहुत जरूरी होती है सफाई, विच इज क्लीनिनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कुर्बानी का गोश्त आप हैंडल करते हैं या उसे बनाते हैं तो आपके हाथ साफ होना बहुत जरूरी है। सो कुर्बानी के बाद सबसे जरूरी जो होता है यकीनन हाथों की सफाई होती है। तो लाइफ बॉय हैंड वॉश गिव्स यू 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन, especially after handling raw meat.
It's the first thing I use before touching anything else in the kitchen, and that's for sure. So हाथों की सफाई बहुत जरूरी है, क्यों ज़ैनब? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी तरह से ईद पे हम जब सब मिलके काम करते हैं तो साथ में इसी तरह से सफाई का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर दफ़ा जब मैं किचन में काम करती हूँ, चॉपिंग, मिक्सिंग या सर्विंग, मैं पहले लाइफ बॉय से हाथ ज़रूर धो लेती हूँ। लाइफ बॉय हैंड वॉश का जर्म प्रोटेक्शन और रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस से पता चलता है कि हाथ सच में साफ हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, इट डजंट लीव माई हैंड्स ड्राई, सो आई कैन कीप कुकिंग कंफर्टेबली। बेहतरीन हो गया ज़ैनब। ईद की दावत का मज़ा तभी आता है जब सब लोग सेफ और हेल्दी हो, चाहे बच्चे हो या बड़े। लाइफ बॉय हैंड वॉश सबके लिए परफेक्ट है, इजी टू यूज, फास्ट एक्शन एंड इफेक्टिव अगेंस्ट जर्म्स। ऐसा ही है, और खास दिनों में खास एहतियात बहुत जरूरी है। लाइफ बॉय हैंड वॉश कम से कम मेरी ईद की रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा है। कुर्बानी के बाद, खाना बनाते वक्त या सर्व करने से पहले या खाना खाने से पहले हमेशा क्लीन हैंड्स इज ऑलवेज माय प्रायोरिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब चलेंगे किचन की जानिब। अब हाथ हमारे साफ हैं, लेकिन हम जाएंगे किचन की तरफ और देखेंगे आज ज़ैनब ने क्या बेहतरीन पुलाव बनाया है, और साथ में शीर खुरमा रेडी है। आई रियली लाइक योर ड्रेस। इसको क्या कहते हैं जो प्रेजेंटेशन? नहीं कुछ और कहते हैं, सर्विंग, प्रेजेंटेशन, क्या कुछ और बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। गार्निशिंग, सर्विंग, क्वांटिटी। आप लोग शुरू ठीक है, आजा सारे अंदर, आजा सारे अंदर, करीब आ जाए आप। ये इसने इस थाल से दूर नहीं होना, बाकी हमारे को बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, तो आप लोग ही मूव हो। या आप सारे जो है वो टेस्ट करके बताएं कि ज़ैनब ने किस तरह का पुलाव जो है वो बनाया है। आई एम श्योर बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि ज़ैनब के हाथ में माशाल्लाह बहुत जायका है। थैंक यू सो मच। ज़ैनब, आप जो है वो जल्दी से रेसिपी शेयर कर दो इससे पहले कि रेसिपी बता दूं हमेशा से। पुलाव बड़ा मजेदार। मैं बता दूं हमेशा से, जैसे मैं बहुत इजी रेसिपीज लाती हूँ, तो इस बार भी पुलाव की रेसिपी बहुत इजी है। आप जो है कुछ घंटों में जो है ना आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो गोश्त है मैंने बोनलेस भी लिया है, बोन वाला भी लिया है, और इसमें कुछ मैंने इसमें फैट भी यूज़ किया है। तो उसको मैंने बॉईल कर लिया प्रेशर कुकर में, और उसके अंदर जो है खड़े गरम मसाले मैंने जो साबित होते हैं वो ऐड कर दिए, और उसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए चला देना है। उसके बाद आपने प्याज जो है ब्राउन करने, एक और पैन में घी आपने यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना, तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट जो है पुलाव का आएगा। और उसके बाद जैसे ही ब्राउन हो जाए प्याज, अगर आप ज़्यादा डार्क लेके आना चाहते हैं पुलाव में कलर, तो आप इसको डार्क ब्राउन जो है वो कर सकते हैं प्याज़ों को। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, और यही जो गोश्त आपने प्रेशर कुकर में गाला था वो ऐड करें। काली मिर्च ऐड करें, लाल मिर्च ऐड करें, धनिया, सब्ज़ इलायची ऐड करें, साथ में मोटी इलायची ऐड करें। इसमें लौंग भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको उसका लौंग का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगे तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। एक टमाटर ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। और साथ में आप इसके अंदर जो है दही, हाफ कप दही ऐड करके बहुत अच्छे से भून लें। जब आप देखें कि गोश्त बहुत अच्छे से भून गया है और प्याज इसमें बिल्कुल मिक्स हो गया है, तो आप इसके अंदर यखनी का जो पानी आपने बनाया था बीफ का, वही ऐड करें। और जितने चावल, जैसे हमेशा मैं बताती हूँ कि 4 गिलास अगर मैंने चावल लिए तो 8 गिलास में पानी यखनी या पानी ऐड करूँगी। पानी जो है आपने उसके बाद आपने चावल डाल देने हैं। चावल जैसे ही पकने के उसके प्रोसीजर पे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अगर 6 गिलास निकले यखनी के, तो फिर 2 एक्स्ट्रा पानी के डाल लें। अगर इसी में अगर 4 ग्लास है, हाँ, तो आप पानी की भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो। और उसके बाद आपने नमक तब चखना है और तब डालना है जब आप चावल डालें। तो उस वक्त अगर नमक तेज़ लगे तो उस बात का ये मतलब है कि जब पानी ड्राई हो जाएगा, दम हो जाएगा, तो आपके जो नमक है वो बराबर है। तो ये एक टिप है चावलों की। इसी तरह से जो है फिर आपका बाद में आखिर में आप ग्रीन चिलीज या गरम मसाला ऊपर से डाल के दम करते हैं। शीर खुरमे की भी जल्दी से आप रेसिपी बता दें, बहुत जल्दी से। क्विक मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो दूध है वो 2 लीटर लिया है, और उसको बॉईल किया, उसके अंदर ड्राई मिल्क मैंने ऐड कर दिया है 1 कप, और उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। और जो सेमिया और ड्राई फ्रूट्स हैं उनको घी में पका के फिर मैंने दूध में डाल दिया, और चीनी अपने हिसाब से आप डालें, वरना कंडेंस मिल्क भी डाल। लेकिन एक सवाल छोटा सा है कि इतनी खूबसूरती में आपने क्या मिक्स किया जब इतनी प्यारी लग रही है? ये अल्लाह की उनका फेस ही नजर आ रहा था, तो आपने क्या उनकी तस्वीर आप सबने कोई ना कोई पैगाम अगर देना चाहें तो लेकिन कम से कम 4 वर्ड्स होने चाहिए, और 5 जुमलों से ज्यादा, अपनी 5 लफ्ज से ज्यादा नहीं कह सकती। कहिए क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहूँगी आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और आप क्या कहेंगे?
मेरी तरफ से भी आप लोगों को ईद मुबारक और अच्छा, अपनी आपकी तरफ से अच्छी ईद गुजारें और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा रहे। अच्छा रहे, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं वैसे न रहे। ठीक है। अबीरा और शायान क्या अबीरा। कहेंगे? मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक और अच्छे अच्छे पुलाव बनाए और जहाँ अच्छा बनेगा मुझे भी खिलाएं। हाँ, और साथी और प्यारा सा साथी हम सब और गोश्त पे बिल्कुल भी लड़ाई ना करें, ढूंढ लीजिए। गोश्त पे बिल्कुल भी लड़ाई शायद ना आप क्या करें। कहेंगे? उसने हमें बड़ा गोश्त दिया है, हमने भी उसे बड़ा देना है, छोटा नहीं देना है, इस पे बिल्कुल लड़ाई ना करें। ओए वैसे दैट्स अ वेरी गुड टिप शायान। यार मैं ये मैसेज क्योंकि दूंगा कि गोश्त में बहुत लड़ाई होती क्वांटिटी है। में भी होता है, हाँ, उसके घर से ज्यादा गोश्त आया उसने कुछ हाँ, काम उसने सिर्फ हड्डियां और चर्बी दी है, तो हम भी यही देंगे। मैं ये कहूँगा कि इस ईद पे अपने अलावा जो ऐसे लोग जिनके वालिदैन नहीं हैं, वो लोग जो प्रिविलेज नहीं हैं, जो उन लोगों का जरूरतमंद जरूर हैं। ख्याल रखें, क्योंकि उनको अगर आप जरा अच्छा उनकी ईद करेंगे तो आपकी ईद ज्यादा बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल That is very बेहतरीन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत मजा आया हमें आप लोगों के साथ गेम्स खेल के, और मैंने और हुमायूं ने भी बहुत कोशिश हंसी की कि आप लोग हमारी वजह से थोड़ा सा हंसे, है ना। हमने आप लोगों की ईद का मजा दोबारा करने की भरपूर कोशिश की है। एंड में जाते हुए आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना, अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ये आपने वो दुआ मौके होते करनी हैं है जो सबसे बार बार नहीं आते। ईद जो है वो बार बार नहीं आती, तो अगर दिलों में कोई रंजिशें हैं तो उसे मिटा उसे दें। मिटा दे, और अगर आपका कोई मुश्किल काम है, अल्लाह करे आपका हल हो, अल्लाह करे आज हलीमा के बाल भी खुल जाएं। इनको खोलने के लिए भी हमें एक अलग फोर्स चाहिए होगी जो जिन्होंने बात नहीं, किए मैं खोलूंगी नहीं, मैं बना के बना के रखेंगी। आप इतनी मेहनत से सबको बने। हमारी तरफ से ईद मुबारक।